क्या आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आप भी एक रैक बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करना चाहते हो? एआई एजेंट्स की हाइप काफी ज्यादा चल रही है, क्या आप भी एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो? हे एवरीवन, आई एम जिगर, करंटली आई एम वर्किंग एज एआई इंजीनियर एंड इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को मैंने उस हिसाब से डिजाइन करा गया है। अगर आप जेन एआई बेस्ड रैक बेस्ड एआई एजेंट्स क्रिएट करना चाहते हो, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप ये चीज बना रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियोस को बिगिन करूंगा। एंड हॉनेस्टली यूट्यूब पे कंटेंट काफी पड़ा हुआ है, बट उस हिसाब से टीच नहीं करा गए हैं कि लेट सपोज ये चीज अगर आपको स्क्रैच से बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। इस प्लेलिस्ट में एक एक कोड, एक एक लाइन मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। आई गिव यू गारंटी, आप खुद कमेंट करोगे कि भैया मजा आ गया, लैंग्वेज आई एम नाउ जेन एआई इंजीनियर। तो मुंह से बोलते कम है और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो लेट्स गो ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। सो मैं आ चुका हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और इस पर्टिकुलर जेन एआई प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे लैंगचिन से। ठीक है, अब आप में से काफी सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि लैंगचिन है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार ओवरव्यू देने से पहले व्हाट आई कैन डू, मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे चलता हूं। मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं। सो लेट मी ओपन इट और यहां पे मैं सर्च करता हूं लैंगचिन। ठीक है, लैंगचिन क्या है वो देखते हैं। अगर हमें कोई भी चीज पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लैंगचिन लिखा तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, लैंगचिन इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं कि एग्जैक्टली लैंगचिन बाबा है कौन। ठीक है, जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन पे चले तो यहाँ पे फिर भी कुछ एप्लीकेशन दैट कैन हेल्प रीजन पावर्ड बाय लैंगचिन ब्ला 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 इंग्लिश में लिखा हुआ है। भैया आप एक काम करो, ये गूगल वाला आप छोड़ो, आप एक सिंपल भाषा में बताइए कि एग्जैक्टली ये लैंगचिन होता क्या है। ठीक है, मैं एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, उससे आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये लैंगचिन है क्या। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि भैया लैंगचिन कुछ नहीं है। लैंगचिन एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, आपने काफी सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क देखे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज बेस्ड फ्रेमवर्क, जैसे जावास्क्रिप्ट के भी काफी फ्रेमवर्क है, लाइक एंगुलर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन में भी हमारे काफी सारे फ्रेमवर्क है, लाइक डैंजो एंड सो ऑन, है ना। नेक्स्ट जीएस हो गया, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। तो ऐसे तो काफी सारे फ्रेमवर्क है। जिस प्रकार से वो सारे फ्रेमवर्क है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ओके, कॉटलिन एक फ्रेमवर्क है, उसी प्रकार से हमारा लैंगचिन भी क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, बट भैया फ्रेमवर्क तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे बोलते हम एंगुलर बोले, ओके, तो एंगुलर इज यूज फॉर मेकिंग वेब एप्लीकेशन है ना। अगर मैं बात करूं कॉटलिन की मे बी, ओके, तो कॉटलिन इज यूज फॉर मेकिंग ऐप डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। अगर आपको एप्लीकेशंस बनानी है तो वी यूज कॉटलिन। तो लैंगचिन भी उसी प्रकार से ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स इन टर्म्स लाइक वो गिटहब पे अवेलेबल है, ओके, उसके कोड को कोई भी देख सकता है एंड कोई भी अपना फीचर्स ऐड कर सकता है। अगर किसी को कोई डाउट आया, कोई नई चीज ऐड करनी है तो उसमें ऐड ऑन कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके कोड में। इट्स लाइक ओपन सोर्स। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं लैंगचिन कुछ नहीं है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क तो बहुत सारे हो सकते हैं भैया, ये लैंगचिन स्पेशली काम क्या करता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी है, अगर आपको एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को क्या करना है, डेवलप करना है, बनानी है, तो वहां पे हमारा क्या काम आता है, लैंगचिन काम आता है। अब जब भी हमें एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी हो, वी प्रेफर टू गो टुवर्ड लैंगचिन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर अभी अब आपको कोई पूछे कि व्हाट इज लैंगचिन, हे जिगर टेल मी व्हाट एक्जेक्टली द लैंगचिन, सो आपको क्या आंसर देना है, अरे भाई लैंगचिन कुछ नहीं है, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है भैया, आपने ये चीज बताई, मैंने रट लिया कि एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। बट हॉनेस्टली हम कोई भी अगर चीज स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज कोई भी एक नया फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक नई लर्निंग स्टार्ट करते हैं, है ना, तो हमें ऑब्वियसली अगर एक चीज हम जान लें कि उस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, इतने सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स थे, है ना, इतने सारे और भी पाइथन के फ्रेमवर्क्स थे, और भी डिफरेंट लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स थे।
तो वाई नीड लैंगचिन, लैंगचिन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई लैंगचिन, है ना। इस बाबा में लैंगचिन बाबा में ऐसी क्या जरूरत थी कि पूरे मार्केट में इतनी सारे हाइप है। वाई लैंगचिन, वाई नीड लैंगचिन, है ना। अभी अगर आप जेन एआई के रोल देखो तो एवरीवन सेइंग हे यू नीड लैंगचिन, आपको लैंगचिन आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ऐसा लैंगचिन बाबा में क्या कमाल था, क्या जादू था, ऐसा क्या इनके पास पावर थी कि सब बोलते हैं वाई लैंगचिन, इनकी जरूरत पड़ी क्यों, वो देखते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ी क्यों, वो मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज 2 ईयर बैक, सो लाइक वहां पे मेरी कॉलेज AICTE अप्रूव थी, AICTE, या फिर आप बोल सकते AICTE एफिलिएट। तो मोस्टली जो कॉलेज AICTE एफिलिएट होती है वहां पे एक चीज होती है विच इज नॉन एज इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर। अब मैं उम्मीद करता हूं आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। सो जो AICTE होती है वो कॉलेजेस में अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर रन कर दिया। इंक्यूबेशन सेंटर इन टर्म्स लाइक स्टार्टअप, बच्चे अपने आइडियाज ला सकते हैं उस पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर में, एंड द पीपल गोइंग टू मेक दैट आइडिया इनटू स्टार्टअप, वो अपने स्टार्टअप आइडियाज पे काम कर सकते हैं। So I was also part of that particular incubation center. Like last year when I was head of incubation center. तो उस टाइम पे during 4 year I have worked on different kind of startup. Like हमने एक China based e-commerce थी which is known as Pinduoduo business model. Okay, Pinduoduo business model, इस पे भी हमने काम करा था और काफी मल्टीपल स्टार्टअप्स पे काम करा था, काफी सारे फेल भी हुए। So उस टाइम पे मेरे माइंड में एक आइडिया आया था। लाइक आइडिया वॉज कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए। ओके, आइडिया वॉज कि भैया एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए, बिफोर कोविड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो ऐसे आइडियाज बहुत है बिफोर कोविड। तो व्हाट वाज द आइडिया, भैया एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, जहां पे हमारे पास जो PDF है, PDF क्या है, हमारे जो पास जो PDF है, ओके, PDF को अगर मैं अपलोड करूं कहीं पे, अपलोड करूं तो उस PDF को क्या कर सकूं, मैं रीड कर सकूं कहीं डेटाबेस या फिर कहीं पे भी अपलोड करने के बाद उस PDF को रीड कर सकूं, साथ ही साथ उस PDF से चैट कर सकूं। क्या कर सकूं, मैं चैट कर सकूं। नहीं आया भैया समझ में, व्हाट वाज योर आइडिया, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं वापिस आइडिया पे जाता हूं। द आइडिया वॉज कि लाइक बिफोर कोविड हम सब जानते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, तो एक पूरा के पूरा PDF नोट्स वाला PDF वहां पे अपलोड कर दूं, PDF को अपलोड कर दूं, ठीक है, ये हमारा PDF अपलोड हो गया या फिर ई-बुक अपलोड हो गया, ऐसा मान सकते हैं। एंड वंस आवर PDF एंड ई-बुक अपलोड, उस PDF को क्या कर सो, अपलोड हो जाने के बाद पूरे के पूरे PDF को मैं रीड कर सकूं, साथ ही साथ उस PDF से क्या कर सकूं, मैं चैट कर सकूं। भैया ये चैट का टर्म मुझे समझ में नहीं आया, ये चैट का टर्म मुझे समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली आपका आइडिया क्या था, थोड़ा सा और अच्छे से समझाओगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 100 पेज का PDF है, ठीक है, हमारे PDF में कितने टोटल 100 पेज है, ठीक है। और चेक इन टर्म्स, लेट सपोज पेज नंबर 2 पे हमें एक्सप्लेन किया गया है लीनियर रिग्रेशन, क्या पढ़ाया गया, मशीन लर्निंग की PDF है, ठीक है, और पेज नंबर 2 पे हमें एक्सप्लेन करा गया है लीनियर रिग्रेशन। तो मैं इस पर्टिकुलर चैट में लिख सकता हूं, इस पर्टिकुलर वंस PDF इज अपलोड, मैं इस पर्टिकुलर चैट बॉट में क्या लिख सकता हूं, इस पर्टिकुलर चैट में लिख सकता हूं कि तुम मुझे पेज नंबर 2 ऐसे एक्सप्लेन करो, पेज नंबर 2 ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे मैं 5 साल का बच्चा, 5 ईयर का बच्चा हूं। और वो तो उस PDF में लेट सपोज काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी होगी, तो मैं अगर यहाँ पे चैट करूंगा तो वो क्या समझाएगा, वो एकदम सिंपल है, 5 साल का बच्चा उस लैंग्वेज में मुझे समझा देगा, मतलब वो चीज मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। अभी तो ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस है, मे बी चैट GPT और समथिंग, है ना, तो ऐसे काफी सारे LLM बेस्ड एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। बट बिफोर कोविड जब AI की उतनी हाइप नहीं थी, तब ये एक काफी अच्छे लेवल के एप्लीकेशंस को माना जाता था, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि लेट सपोज पेज नंबर 5 पे मुझे डिसीजन ट्री है ना, डिसीजन ट्री पढ़ाया गया है पेज नंबर 5 पे, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि चलो ठीक है, मैंने पेज नंबर 5 पढ़ लिया, तो मैं एक काम करो, 10 क्वेश्चन जनरेट कर दो, चैट में मैं लिख सकता हूं ऐसे 10 क्वेश्चन जनरेट कर दो पेज नंबर 5 से, तो मुझे पता चल जाए कि मैंने उसमें जो पढ़ा है वो करेक्ट है या फिर नहीं है।
तो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो बिफोर कोविड काफी अच्छी हाइप थी। अब एक काम करते हैं, इस टाइप की हम एप्लीकेशन बना किसे सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, मैंने एक बेसिक फ्लो चार्ट लिया है कि एग्जैक्टली इस टाइप की एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं, बेसिक इंट्यूशन लिया है। सो व्हाट आई कैन डू, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी, ई बुक रहेगी, है ना। हमारे पास क्या रहेगा भैया, पीडीएफ रहेगा। उस पीडीएफ को क्या करूंगा, उस पीडीएफ को व्हाट आई कैन डू, मैं अपनी डेटाबेस में डालूंगा, है ना। क्या करूंगा, अपने डेटाबेस में स्टोर करूंगा। मोंगोडीबी हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, whatever you understand, ठीक है। अगर if I'm talking in a Gen AI word or something, so we have multiple kind of database like ChromaDB, VectorDB, okay, VectorDB होते हैं काफी सारे, Foiz होते हैं, Pinecone होता है, ChromaDB होता है। so काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में बोल रहा हूँ एंड मेनी पीपल आर कंफ्यूज, भैया ये क्या क्या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोल रहे हो, हमें तो बस सिंपल भाषा में समझाइए। ठीक है, हमें ये तगड़ी भाषा समझ में नहीं आई। ठीक है, इस वाले सिंटेक्स को हम एकदम सिंपल भाषा में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब हमारा फ्लो क्या होगा, टू मेक सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कोई हमारे पास यूजर आया, यूजर क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन में आके क्या करेगा, पीडीएफ को अपलोड करेगा। पीडीएफ को क्या करेगा, अपलोड करेगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, भैया हमारे पास जो पीडीएफ आया उसको क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर डाल देंगे। डेटाबेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेटाबेस में डालेंगे ऑब्वियसली। तो हमने क्या करा, पीडीएफ को डेटाबेस में डाल दिया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। अब पीडीएफ को उसने अपलोड कर दिया, अब क्या करेगा भैया, वो चैट करेगा उस पर्टिकुलर पीडीएफ से। क्या करना चाहेगा, पीडीएफ तो यहाँ पे ई बुक तो अपलोड हो गई, अब वो उस ई बुक से चैट करेगा कि एक काम करो, पेज नंबर 10 पे जो लिखा होगा उसको तुम क्या करो, मुझे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। तो ये क्या हो गया, पेज नंबर 10 पे जो लिखा होगा उसको इजी लैंग्वेज में मुझे समझा दो। तो ये क्या हुई, एक क्वेरी हुई। लेट सपोज पेज नंबर 10, उसने जो क्वेरी दी है, उसने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि मुझे लीनियर, लेट सपोज एसवीएम को, मुझे एसवीएम को एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन एसवीएम, जो कंटेंट पेज नंबर 15 पे पढ़ा है ऐसा मान लेते हैं, उसको तुम एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये क्या हुई, एसवीएम को समझाओ, ये क्वेरी हुई। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम क्वेरी यहाँ पे भेजेंगे, ये हमारी क्वेरी हो कि भैया मुझे एसवीएम को क्या करो, एक्सप्लेन करो। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या करा भैया, पहली चीज हमने करी है, हमारा पीडीएफ यूजर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने पीडीएफ को अपलोड करा और उस पीडीएफ को हमने डेटाबेस में डाल दिया। डेटाबेस में क्यों डाला, ताकि जब भी हमें उस कंटेंट की जरूरत पड़े उसको हम क्या कर सके, फेच कर सके। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में हम क्या करते हैं, let's suppose if any kind of content we put in a database or something। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करा, हमारे पीडीएफ को जैसे ही वहां पे अपलोड यूजर ने अपलोड करा, व्हाट आई कैन डू, वी पुट इट इनटू द डेटाबेस, है ना। सिंपली हमने वही चीज करी और फिर हमारे पास यूजर आया, उसने पूछा कि, उसने जो क्वेरी दी कि मुझे एक काम करो, हमारा मैंने जो पीडीएफ अपलोड करा है उसमें पेज नंबर 10 पे जो एसवीएम है उसको मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये 2 प्रोसेस हो गए। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस आती है कि भैया ठीक है, उसने पीडीएफ अपलोड कर दिया, पीडीएफ को क्या कर दिया, हमारा डीबी में पड़ा हुआ है। और सेकंड चीज क्या है, हमारे पास क्वेरी पड़ी हुई है कि मुझे क्या करो, एसवीएम को अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पीडीएफ में से, अब हमारा गोल क्या है भैया, हमारा जो पीडीएफ है, हमारा जो पीडीएफ डीबी में पड़ा है, डेटाबेस में जो पड़ा है, उसमें से हमारे पास जो क्वेरी है, ये जिसमें क्वेरी इस लाइन जो क्वेश्चन आया है नया एसवीएम, उसको हमें फेच करना होगा, है ना, सर्च करना होगा, फाइंड करना होगा उस पर्टिकुलर पीडीएफ में एसवीएम कहां पर है। ठीक है, कहां पर है। अगर मैं बात करूं सर्च ऑपरेशंस की, तो हमारे पास 2 टाइप के हम सर्च ऑपरेशंस होते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरा। ठीक है, 2 तरीके से हम सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो सर्च ऑपरेशन है वो है भैया नॉर्मल कीवर्ड बेस्ड, ठीक है, कीवर्ड बेस्ड। ठीक है, नॉर्मल कीवर्ड बेस्ड, इट्स लाइक लेट सपोज एसवीएम जो है ना, उस पर्टिकुलर पीडीएफ में एसवीएम कहां पर आया है, पूरे पीडीएफ में सपोर्ट वेक्टर मशीन कहां पर आया है, वो कीवर्ड, वो जो वर्ड है वो पूरे पीडीएफ में कहां पर आया है। क्या करो, उस पर्टिकुलर पीडीएफ में जाओ और जहां पे एसवीएम आया हुआ है उन पेज को क्या करो, ले आओ, उस पेज को क्या करो, ले आओ। ये चीज होती है नॉर्मल कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और सेकंड जो हमारे पास टेक्निक होती है वो होता है भैया सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च, ठीक है। सिमेंटिक सर्च क्या होता है भैया? सिमेंटिक सर्च के बेसिस पे भी हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सो हमने जो क्वेरी दी, अच्छे से समझना, मैंने बोला कि भैया एसवीएम को क्या करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था भैया, नॉर्मल सर्च में जहां जहां पे भी एसवीएम कीवर्ड दिख रहा था उसको, उस पेज को क्या कर रहे थे, उठा के ले आ रहे थे। बट यहाँ पे एसवीएम को एक्सप्लेन करो, हमने एक क्वेरी दी है, एक क्वेश्चन दिया है, तो उस पूरे क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा कि एग्जैक्टली यूजर पूछना क्या चाहता है। एक्सप्लेन, एसवीएम को एक्सप्लेन करो, उसकी मीनिंग को समझेगा, क्वेरी को मीनिंग को समझेगा, ओके। एंड देन उस बेसिस पे हमें क्या देगा, पेजेस देगा कि जहां पे भी एसवीएम एक्सप्लेन वाली जो चीज पड़ी है उसको क्या करूंगा मैं, वो चीज को मैं क्या करूंगा, फेच करूंगा, सर्च करूंगा। मतलब जहां पे भी एसवीएम एक्सप्लेन लिखा होगा उसे पेज को लेके आएगा, जहां उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करके जहां पे जो चीज पड़ी है उसको उठा के लाएगा। बट वहीं पे हमारे नॉर्मल कीवर्ड वाले में क्या हो रही थी, जहां पे भी एसवीएम कीवर्ड पड़ा है, जहां पे भी वो वर्ड पड़ा है, ऐसे तो हजारों पेज में पढ़ सकता है, काफी सारे पेजेस में हो सकता है ना, 10, 15, 20 पेज में हो सकता है ना। तो हम नॉर्मल कीवर्ड इज नॉट लाइक, हम बोल सकते हैं कि वहां पे एसवीएम के बारे में और भी कुछ चीजें लिखी हुई हो, उसका डिफरेंस भी दिया हो, तो वी नॉट से श्योरली कि हाँ नॉर्मल कीवर्ड इज अ बेटर रेदर देन सिमेंटिक सर्च। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है सिमेंटिक सर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च इज लाइक, आपने काफी सारे ब्लॉगर्स देखे होंगे जो अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स डालते हैं ना, कि भैया यही कीवर्ड डालो अपनी वेबसाइट अप आ जाएगी, इस टाइप से, मतलब उस वर्ड के बेसिस पे। बट सिमेंटिक सर्च अगर मैं बोलूं गूगल को एसवीएम एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, तो ये मुझे एसवीएम के बेसिस पे नहीं, ये सिमेंटिक सर्च, ये जो अपने पीछे जो एल्गोरिथम यूज करता है, जो सर्चिंग टेक्निक यूज करता है, वो करता है एसवीएम। मैंने यहां पे लिखा है एसवीएम को एक्सप्लेन करो, उसने पूरे वर्ड को, मीनिंग को समझा, एंड देन उसके डेटाबेस में जो चीजें पड़ी थी उसके जो पूरे, इट्स लाइक सारी वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में ही है, 100 बात की एक बात, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसने क्या करा, अपने सर्च इंजन के, अपना जो सर्च इंजन जो है, अपने जो सर्च टेक्निक है वो सिमेंटिक सर्च इसने यूज करी है, और उसने क्या करा है, उस चीज को एक्सप्लेन करा है। देखो एसवीएम वर्क बाय फाइंडिंग मैक्सिमम ब्ला 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 ब्ला, कुछ कुछ चीजें उसने क्या करी है, हमें एक्सप्लेन करी है। सो मैं उम्मीद करता हूं होप यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर सिमेंटिक सर्च इज वर्किंग। तो हमने क्या कर लिया भैया, हमारा सिमेंटिक सर्च काम कर लिया, ठीक है। सिमेंटिक सर्च हो गया, हमने सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करा, एंड हम गए अंदर, जस्ट सेकेंड, हमने यहाँ पे सिमेंटिक सर्च अप्लाई करा, जहां जहां पे हमें एसवीएम, जहां जहां हमने एसवीएम एक्सप्लेन करा और उसने सिमेंटिक सर्च करा, उस चीज को समझा, और जो जो पेजेस में मतलब चीजें उसको वैल्यूएबल रखी उसको हमने क्या कर दिया, ले आए, उन पेज को क्या कर दिया, इसने ले आया उस पर्टिकुलर चीज को। प्लस हमारी जो क्वेरी थी एसवीएम एक्सप्लेन करो, वो चीज हमने ली, और उसको हमने क्या बना दिया, एक सिस्टम क्वेरी बना दिया। भाई ये सिस्टम क्वेरी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखा, हमने क्या करा, एक पूरे पेजेस ले आया, प्लस हमारी जो क्वेरी थी एसवीएम क्या है, व्हाट इज एक्सप्लेन, एसवीएम को एक्सप्लेन करो, वो चीज। अब इसको हमने क्या करा, इस दोनों चीजों को हमने हमारे ब्रेन को दिया, हमारे ब्रेन को दिया, और हमारा ब्रेन क्या करेगा, पेजेस वाले कंटेंट को पूरा एनालाइज करेगा और क्वेरी को एनालाइज करेगा, और दोनों को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा क्या करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा। नहीं, आप ब्रेन को ऐसा समझ सकते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। वो पेजेस के सारे कंटेंट को अंडरस्टैंड करेगा और क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा, और उस चीज को अब देखो पेजेस में तो काफी सारी चीजें लिखी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा एसक्यूएल के बारे में कुछ लिखा होगा, 1 पेज लिखा होगा, 2 पेज लिखा होगा, और यूजर की क्वेरी को एक्सप्लेन करो। तो LLM एज अ ह्यूमन ट्राई टू आंसर लाइक अ ह्यूमन कि ओके लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एसवीएम, ऐसे करके अच्छा एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट करेगा, फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा। सो हियर ब्रेन इट्स लाइक LLM वहां पे हम रख सकते हैं एंड मेक सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा अबाउट लैंगचिन। लैंगचिन क्या है, लैंगचिन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं अच्छे से उम्मीद करता हूं। एंड नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। सो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लैंगचिन
कंपोनेंट्स। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम टू द जेन एआई प्लेलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लैंगचेन कंपोनेंट। Honestly, few year back, I think 2 year back, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज ए जेन एआई इंजीनियर, एंड मैंने लैंगचेन के कंपोनेंट्स नहीं समझे थे बिकॉज आई वाज फॉलोइंग सम कोड्स और यूट्यूब प्लेलिस्ट, एंड हॉनेस्टली उन लोगों ने मुझे लैंगचेन कंपोनेंट्स टीच नहीं कर रखे हैं। मैंने यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट स्क्रॉल करा, एंड उन लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू, काफी डीप में अंडरस्टैंडिंग लैंगचेन कंपोनेंट्स में नहीं दी हुई है। एंड मैंने इंडस्ट्री में जब काम करा, वट एवर आई फील एज अ जेन या इंजीनियर, लैंगचेन के अगर आपको कंपोनेंट्स का काफी डीप में अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको लैंगचेन सीखने में कोई इशू नहीं होगा, काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्या चीज क्या वर्क करती है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको टीच करने वाला हूं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ लैंगचेन। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे लैंगचेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं लैंगचेन में जनरली 6 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वुड बी मॉडल, प्रॉम्प्ट, चेन, मेमोरी, इंडेक्स, एजेंट। अब आप में से काफी सारे लोग बोल रहे होंगे, अरे भैया ठीक है, आपने ये 6 क्या लिखे, कंपोनेंट्स लिख दिए। मॉडल पहला, जस्ट क्रिकेट मॉडल हमारा पहला कंपोनेंट है, प्रॉम्प्ट हमारा दूसरा कंपोनेंट है, चेन है, एजेंट है, इंडेक्स है, मेमोरीज हैं, अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट है। ठीक है, आपने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया अबाउट लैंगचेन कंपोनेंट, और ठीक है, ये तो नाम से तो समझ में आ रहा है कुछ है। आप मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली कंपोनेंट्स करते क्या है, हमको क्या सीखना है, ये कंपोनेंट्स करते क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई कैन डू, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली ये कंपोनेंट्स करते क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपोनेंट कि हमारा मॉडल कंपोनेंट्स क्या करता है। ठीक है, सो मॉडल कंपोनेंट को समझने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। मेक श्योर यू आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ईजी है। लोग ऐसे ही डरते हैं यार, एआई एजेंट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं बोल रहा हूँ जेन एआई काफी इजी है। प्रीवियसली आई वर्क एज अ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंटर्न, है ना, और वहां पे भी मैंने काफी अच्छा काम करा है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। एंड व्हेन आई केम इनटू जेन एआई और मेकिंग एआई एजेंट्स, हॉनेस्टली एआई एजेंट बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है कंपेयर टू डेटा साइंस व्हेन वी डील विद लाइक अप्लाइंग मॉडल्स और डू प्रेडिक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स। जेन एआई इज टू मच इजी। मैं बोल रहा हूँ बस इस प्लेलिस्ट को आप एक लाइन अच्छे से लिख दीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई से यू आर जेन एआई इंजीनियर, आप एआई एजेंट बना पाओगे, आप रैक बेस्ड एप्लीकेशन बना पाओगे। तो चलते हैं लैंगचेन के फर्स्ट कंपोनेंट विच वुड बी मॉडल। तो ये मॉडल कंपोनेंट होता क्या है भैया, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई इंग्लिश की बकवास में नहीं चलेंगे। मैं लिख रहा हूं मॉडल कंपोनेंट में कुछ नहीं होता। हमारा जो लैंगचेन फ्रेमवर्क है, हमारा जो लैंगचेन है, लैंगचेन में मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। लैंगचेन में मॉडल एक कोर इंटरफेस होते हैं। मैंने क्या लिखा है भैया, लैंगचेन में मॉडल कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक कोर इंटरफेस। ठीक है भैया, आपने एक डेफिनेशन लिखी है, लैंगचेन में मॉडल कुछ नहीं होते, ये होते कोर इंटरफेस। ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। आगे मैं एक चीज लिख रहा हूं, और ये जो मॉडल हैं, जो मॉडल है, जो एआई मॉडल से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए काम आते हैं। एआई मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करने में काम आते हैं। मैंने क्या लिखा, एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं। मॉडल लैंगचेन में जो हमारा मॉडल कंपोनेंट है वो कुछ नहीं है। ये क्या है, मैंने लिखा है भैया, लैंगचेन में मॉडल कंपोनेंट कुछ नहीं है, ये कोर इंटरफेस है जो काम आता है, जो यूजफुल है टू इंटरेक्ट विथ एआई मॉडल्स। ठीक है भैया, आपने एक डेफिनेशन समझा दी, बट हमें समझ में नहीं आ रहा। 100 बात की एक बात है ना, डेफिनेशन कुछ आपने लिखी हुई है, कोर इंटरफेस है जो एआई मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए काम आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। हम तो 5 साल के बच्चे, हम तो 2 साल के बच्चे, हम तो कॉलेज स्टूडेंट है, हमने जेन एआई को टच ही नहीं करा, हमें पता ही नहीं है। हमें 5 साल के बच्चा है, 10 साल का बच्चा हूं, ऐसे आप मुझे क्या करो, एक एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। 100 बात की एक बात। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, बिफोर अंडरस्टैंडिंग मॉडल कंपोनेंट मैं आपको ले जाता हूं एनएलपी की हिस्ट्री में। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मैं क्या करता हूं, एनएलपी की हिस्ट्री में आपको लेके जाता हूं।
ठीक है। तो जब मैं बात करूं एनएलपी की दुनिया में, एनएलपी की हिस्ट्री में, या फिर बोलूं एनएलपी की जब काफी पहले था, एनएलपी में मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर था, लाइक अब तो इट विल बी नॉर्मल, एवरीवन अवेयर अबाउट द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एनएलपी की हिस्ट्री में, तो एक एप्लीकेशन सब बनाना चाहते थे उस टाइम, विच वुड बी अ चैटबॉट, ठीक है। हर एक कंपनी चाहती थी हमारा एक एनएलपी बेस्ड चैटबॉट हो, समथिंग समथिंग, ठीक है। और लाइक चैटबॉट की दुनिया में लाइक वी कैन से एवरी कंपनी वांट टू मेक सच काइंड ऑफ चैटबॉट, बट ये जो चैटबॉट बनाने में ना दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, ठीक है भैया। अपनी एक मॉडल की डेफिनेशन लिख दी है कि लैंगचेन में मॉडल एक कोर इंटरफेस होते हैं जो एआई मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए काम आते हैं, बट हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप एक काम करो, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, ठीक है। तो एक मॉडल कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ले जाता हूं एनएलपी की हिस्ट्री में, ठीक है। एनएलपी की हिस्ट्री में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं। सो अगर मैं बात करूं एनएलपी की दुनिया में, एनएलपी की हिस्ट्री में, पास्ट में जाऊं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है एनएलपी का मतलब। तो अगर मैं बोलूं एनएलपी की हिस्ट्री में, तो एक एप्लीकेशन सब लोग बनाना चाहते थे उस टाइम पे, विच वुड बी चैटबॉट। हर एक कंपनी चाहती थी कि हमारे एक एनएलपी बेस्ड चैटबॉट हो, समथिंग समथिंग। बट ये जो चैटबॉट बनाने उस टाइम पे जो चैटबॉट हम बनाते थे ना, उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम थी, ओके। ठीक है भैया, आपने बोला कि हम चलते हैं एनएलपी की हिस्ट्री में, और एनएलपी की हिस्ट्री में एक एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, हर कंपनी चाहती थी हमारा चैटबॉट हो, एंड उस टाइम पे हम जो चैटबॉट बनाते थे उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा मैंने बोला है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया, इसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी एनएलपी के टाइम पे हम जो चैटबॉट बनाते थे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम नंबर 1 उस टाइम पे जो थी, इट वुड बी हमारा जो चैटबॉट था ना उस टाइम जो हम बनाते थे, हमारा जो चैटबॉट था वो यूजर की क्वेरी को समझ नहीं पाता था। मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो यूजर की क्वेरी समझ नहीं पाता था, ठीक है भैया। आपने कोई डेफिनेशन लिखी है, बट आप तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू समझाओ, ठीक है। लेट सपोज हमारे चैटबॉट को हमने एक क्वेरी दे दी, मैसेज दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, क्या क्वेरी दे दी। प्रॉब्लम नंबर 1 वुड बी, लेट सपोज हमने चैटबॉट को बोला कैन यू प्लीज चेक माई मेल, कैन यू प्लीज चेक माई मेल, माई ईमेल, ठीक है। हमने चैटबॉट को क्या दे दी, एक क्वेरी दे दी, और उस क्वेरी में हमने पूछा कि कैन यू प्लीज चेक माई मेल। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग एनएलपी टाइम कि उस क्वेरी को समझ में नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली बंदा कहना क्या चाह रहा है। हमने पूछा है तो क्या मेरी ईमेल को चेक कर सकते हो, कैन यू प्लीज चेक माई मेल। तो कहीं ना कहीं उसको एक एनएलयू, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्या नहीं थी, एनएलयू अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर किसी ने पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस प्रॉम्प्ट को, उस मैसेज को, उस क्वेरी को हमारा चैटबॉट समझ नहीं पाता था इन एनएलपी हिस्ट्री, पिछले टाइम पे, हिस्ट्री में, पास्ट में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी व्हेन वी आर मेकिंग चैटबॉट यूजिंग एनएलपी इन द पास्ट। एंड हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम थी, अगर वो चीज लेट सपोज गलती से, और लेट सपोज समझ भी लेते हैं बाय लॉग, अगर उसे वो क्वेरी समझ भी आ जाती है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा हमने पूछ लिया, तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम थी, इट वुड बी अगर वो समझ पाता है तो उसका वो रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेशन एबिलिटी नहीं थी। अगर वो उसे समझ भी आ गई कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉम्प्ट, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेरी, तो वो रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता था, वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाता था, या फिर बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेशन एबिलिटी नहीं थी। कॉन्टेक्स्ट को क्या नहीं कर पाता, जनरेट नहीं कर पाता था, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेनी पीपल्स आर कंफ्यूजिंग हियर। अगर मैं चाहता हूं ऑन अ चैट जीपीटी, ठीक है, व्हाट आई कैन डू, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, सो माइट बी इट वुड बी टेकिंग टाइम, बट काफी इजी है, काफी इजी। अगर आप पेन और बुक लेके बैठोगे, आई गिव यू श्योरिटी, आपको जेन एआई में सिखा दूंगा, मास्टर बना दूंगा, आप एआई एजेंट्स बना सकोगे। एंड इनफैक्ट एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट हम एक ऐसा प्रोजेक्ट में आपको बनाऊंगा विच वुड बी मेक बूस्टिंग योर रिज्यूमे, लाइक ऑटोमेटेड एचआर एआई एजेंट समथिंग। सो वो खुद इंटरव्यू देगा, वो खुद
लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करेगा, वो खुद कैंडिडेट को रीच आउट करेगा। वी यूज मल्टीपल एक्सटर्नल टूल्स लाइक ब्राउजर यूज। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको इस प्लेलिस्ट के एंड में मैं आपको बताऊंगा एंड पूरा स्क्रेच से बनाएंगे, मजा आ जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, मेक श्योर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख पाओ। सो मैं चैट जीपीटी पे चलता हूँ एंड वापिस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमारी प्रॉब्लम क्या थी, अगर उसको हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया कि हु इज पीएम ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली वो यूजर की क्वेरी का है, यूजर पूछना क्या चाहता है, यूजर का प्रॉम्प्ट क्या है, वो हमारा चैटबॉट समझ नहीं पाता था। अगर इसको समझ भी गया और हमने चैटबॉट को दे दिया, ठीक है, जैसे इस चैटबॉट को दे दिया, तो अभी तो इट्स लाइक एलएलएम बेस, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट को जनरेट कर पा रहा है। वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समथिंग समथिंग, ठीक है। बट इन पास्ट इन टाइम्स ऑफ एमएलपी अगर हम बोले पास्ट में, तो वो अगर वो समझ गया तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट को क्या नहीं कर पा रहा था, जनरेट नहीं कर पाता, कंटेंट को जनरेट नहीं कर पा रहा था, ऐसा हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, ये दो बड़ी प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग द पास्ट ऑफ एनएलपी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। बहुत लोग थे, बहुत साइंटिस्ट थे, है ना, बहुत एआई इंजीनियर थे, बहुत रिसर्चर थे। इन सभी लोगों ने क्या करी भैया, दिन रात मेहनत की इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। भैया हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा सॉल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वहीं ये लोग एक डेवलप करते हैं, एक नई चीज लेके आते हैं मार्केट में काफी सालों बाद। वो आती है LLM, है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बाबा इतने कमाल थे, LLM बाबा इतने कमाल थे कि ये क्या करते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कौन सी प्रॉब्लम भैया, कि उस क्वेरी को, प्रॉम्प्ट को, मैसेज को अंडरस्टैंडिंग की, और सेकंड प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉम्प्ट उसको समझ में आ रहा है, प्रॉम्प्ट को भी समझ पाते थे और क्या कर पाते, कॉन्टेक्ट जनरेशन एबिलिटी भी थी, वो कंटेंट को क्या कर पा रहे थे, जनरेट भी कर पा रहे थे, ठीक है। बढ़िया, आपने भैया बोला कि ये दोनों बहुत कम, ये बाबा LLM बाबा बहुत कमाल के थे। ये दोनों के दोनों एनएलपी दुनिया में जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इस मोमेंट पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए कि ठीक है भैया, ये LLM बाबा पे बहुत रिसर्च की, बहुत टाइम बाद LLM बाबा आए और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ऐसा क्या खाना खाते हैं, ऐसा क्या पानी पीते हैं जो LLM बाबा ने ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या चीज है LLM बाबा पे, है ना, LLM बाबा के पास ऐसी क्या चीज है जो इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, वो समझते हैं, ठीक है। तो हमारे जो LLM थे, हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे, वो अप्रोक्सीमेटली इंटरनेट के ऑलमोस्ट पूरी डेटा पे क्या करे हुए, ट्रेन करे हुए। जिस प्रकार से आप मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो ऑन स्पेसिफिक डेटा सेट, उसी प्रकार से हमने हमारे जो LLMs होते हैं उसको बहुत बड़े बड़े इंटरनेट डेटा से मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे क्या करे हुए भैया, ट्रेन करे हुए। ट्रेन करना मतलब सिखाए हुए, उस पे उस मॉडल को सिखा हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। मतलब लार्ज लैंग्वेज नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डेटा पे क्या करे हुए, लार्ज लैंग्वेज पे क्या करे हुए, उसको ट्रेन करा गया है, और उसको बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन करा हुआ है ना, बहुत इंटरनेट पे डेटा पे ट्रेन करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको एक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लेट्स सपोज किसी ने पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा इतने डेटा पे ट्रेन करा, इतना ज्यादा उसको सिखाया हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है। एक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ गई। हमने पूछ लिया कि भैया bloggingos.com क्या है, तो उसको एक कैपेबिलिटी आ गई है, ठीक है, bloggingos.com इज दिस। एक नेचुरल लैंग्वेज, एक्जेक्टली वो यूजर की क्वेरी क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है। एज वेल एज पूरे इंटरनेट पे डेटा पे ट्रेन है, तो कहीं ना कहीं वो NLU की अंडरस्टैंड एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट को क्या कर पाता है, वो जनरेट भी कर पाता है। वो क्या कर पाता है, कंटेंट को जनरेट कर पाता है। इन टेक्निकल हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, आपको जो भी समझ में आए, जो भी सिंपल लैंग्वेज आपको लगे उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट जनरेशन, या फिर हमारे सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कंटेंट को भी क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ठीक है। बढ़िया। अब आपको लग रहा होगा कि भैया LLM बाबा तो भगवान है, उन्होंने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है, अब तो हमें कोई इश्यू नहीं है ना। कंक्लूजन क्या है, LLM बाबा ने सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है, बढ़िया। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ गई,
ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम ऊपर के आ गई। एलएलएम बाबा ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बट एक न्यू प्रॉब्लम आ गई ड्यू टू एलएलएम, है ना, ड्यू टू एलएलएम इट वुड बी। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, ठीक है भाई आपने बोला एक नई प्रॉब्लम उभर के आ गई, एग्जैक्टली वो न्यू प्रॉब्लम्स क्या थी? ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे, हमारे जो एलएलएम्स थे, वो क्या थे? पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन थे, मतलब बिलियंस ऑफ डेटा बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे क्या थे? ट्रेन थे। ठीक है, और मिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा, तो ऑब्वियसली इनकी क्या होगी? इनकी जो साइज होगी, इनकी जो इसके जो मॉडल होंगे, इनके जो मॉडल की साइज क्या होगी? काफी बड़ी होगी, ह्यूज होगी। जैसे 1000 GB हो गया, है ना, 5000 GB हो गया, इतनी बड़ी बड़ी एलएलएम की साइज होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके लैपटॉप में कितने जीबी रैम है? 8 GB, 16 GB। क्या आप इस एलएलएम को यूज कर सकते हो? क्या आप इन एलएलएम को यूज कर सकते हो? नहीं भैया, 1000 GB कहां से लाएंगे? हाँ, जहर खाने तो पैसे नहीं है ना। तो ये क्या थी? एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मैं बोलूं मिड लेवल स्टार्टअप्स लाइक जिस कंपनी में 500 से 1000 एम्प्लॉय है, या फिर 500 से 1000 एम्प्लॉय है, या फिर 50 से 100 एम्प्लॉय है, समथिंग लाइक दैट, या फिर लोअर लेवल स्टार्टअप, नए स्टार्टअप और मिड लेवल स्टार्टअप, तो अगर वो 100 GB, 500 GB इतना बड़ा एलएलएम अपने लेट्स सपोज उन्होंने ले भी लिया, दे वांट टू यूज, और वो अगर किसी सर्वर पे डालते हैं, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, इस पे अगर वो डालते हैं, किसी भी सर्वर पे डालते हैं, मान लेते हैं, तो उनका बिल कितना आ जाएगा? बहुत बड़ा आ जाएगा, वो लोग अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या थी? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया एलएलएम की साइज बहुत बड़ी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां ही यूज कर पाएगी इसको, नॉर्मल लोग, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, छोटे लोग, छोटी लेवल की कंपनियां, मिड साइज ऑफ कंपनियां इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इस प्रॉब्लम को काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लोगों ने देखा और सोचा कि यार एलएलएम तो एक काफी अच्छी चीज है ना, काफी बड़ी चीज है, इसने तो काफी बड़ी बड़ी एनएलपी की हिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, और ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, और लोग यूज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल लोग यूज नहीं करेंगे, मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोस्टली पीपल्स यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। ओके, सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, ओपन एआई हो गया, ऐसा मान सकते हो, मेटा हो गया, ओपन एआई हो गया, इनके बड़े बड़े लोग ने प्लान किया कि भाई इस प्रॉब्लम को तो हमको सॉल्व करना होगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। ठीक है, जस्ट सेकेंड सही। ठीक है, आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया ये प्रॉब्लम्स कंपनी के बड़े बड़े लोग बैठे लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई, और ये लोग सॉल्व करते इस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एग्जैक्टली इन लोगों ने किया क्या, ऐसा क्या किया? लेट्स सपोज गूगल ने क्या किया? गूगल ने अपना खुद का एलएलएम बनाया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, और उसको क्या कर दिया? अपने सर्वर पे डाल दिया, अपने क्लाउड पे डाल दिया, है ना, पूरा के पूरा सर्वर। और इसने लोगों को बोला कि अगर तुम मेरे एलएलएम को यूज करना चाहते हो, तुम क्या करो, उसके एक एपीआई, मैं आपको एक एपीआई दे दूंगा, और इस एपीआई को कॉल करने के बाद तुम बैक साइड में उस एलएलएम को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि भैया तुम्हें पूरा के पूरा 1000 GB की, 500 GB की, है ना, पूरी के पूरे तुम्हारे अगर छोटी कंपनी है तो वहां पे सर्वर पे डालने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा बिल पे करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड एडवांटेज, अगर तुम नॉर्मल यूजर हो, तुम्हारे 8 GB 100 GB रैम है अगर तुम्हारे लैपटॉप, और लैपटॉप में, तो तुम एपीआई को कॉल करके इजीली इस एलएलएम्स को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो मार्केट में अलग अलग कंपनी आती है, गूगल अपना खुद का मल्टीपल एलएलएम्स लॉन्च करता है, माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने एलएलएम्स को लॉन्च करता है, मेटा आता है, ओपन एआई आती है, ऐसे हजारों मार्केट में अलग अलग एआई बेस्ड, एलएलएम बेस्ड कंपनीज आती है, वो अपने खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाती हैं, और वो एक एपीआई दे सकती है, इसके हेल्प से तुम एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एलएलएम का जो हमारा जो काफी बड़ा एक ड्रॉबैक था, वो क्या होता है भैया? रिजॉल्व होता है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये कुछ थर्ड प्रॉब्लम्स थी, ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिजॉल्व होती हैं, और ठीक है, बढ़िया बढ़िया।
यहाँ तक आप लोगों को किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, बैक अगेन बैक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, कंपनी में क्या कर दिया, अपनी एपीआई दे दिया और उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर एलएलएम को यूज कर सकते हैं। भैया अब कोई प्रॉब्लम मत बोलना, बट हॉनेस्टली एक लास्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहाँ पे, और प्रॉब्लम काफी ध्यान से समझना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रॉब्लम आई उस एलएलएम को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन की। ठीक है, ध्यान से समझना, हमारी जो 4th प्रॉब्लम आई उस एलएलएम को इंप्लीमेंटेशन की। ठीक है, मार्केट में अलग अलग एलएलएम्स आए, 100 एलएलएम्स आए, 200 एलएलएम्स आए, 500 एलएलएम्स आए, है ना। अलग अलग कंपनीज में क्या करें, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लिखे, और है ना, एंड उन्होंने बोला आप एपीआई को कॉल करके आप हमारे एलएलएम्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम्स ये थी, अगर गूगल है ना, गूगल है और गूगल के एलएलएम को हमें यूज करना है तो उस हिसाब से हमें कोड लिखना पड़ेगा। गूगल के जो डेवलपर्स थे, गूगल के जो एआई इंजीनियर्स थे, उन्होंने गूगल के एलएलएम को कोड करने के लिए अलग कोड लिखा। ठीक है, ओपन एआई के जो डेवलपर्स थे, ओके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने हिसाब से अपने कोड को डिजाइन करा। अगर तुम्हें ओपन एआई की कोड को लिखना है, तुम्हें इस हिसाब से उस कोड को लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट में 1000 मॉडल्स है, 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएलएम मॉडल है, तो उनको सबको कॉल करने के क्या होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग उसका क्या होगा, कोड होगा, अलग अलग वेज होंगे। तो भैया ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना। अगर मैं एक एआई इंजीनियर हूँ, जैन एआई इंजीनियर हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हजारों मॉडल, डिफरेंट मॉडल है, तो सबके अलग 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 क्या लिखने पड़ेंगे, कोड्स लिखने पड़ेंगे। और लेट सपोज आज मैं एक ओपन एआई का एलएलएम यूज कर रहा हूँ, एंड वी ऑल नो दैट आफ्टर गूगल आईओ 2024, गूगल आईओ कनेक्ट बेंगलुरु 2024, गूगल ने अपने सारे एआई मॉडल्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया है। ओके, तुम उनकी जैन एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कोर्स बाय गोइंग गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, तो वहां से तुम यूज कर सकते हो। तो अगर मेरी कंपनी को पेड मॉडल पे काम नहीं करना, अगर उसको फ्री मॉडल पे माइग्रेट करना है, माइग्रेट करना मतलब एक मॉडल हम जो यूज करने हैं वहां से स्विच करना दूसरे मॉडल से, और दूसरे मॉडल पे स्विच करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा के पूरा कोड लिखना पड़ेगा, पूरे के पूरे कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम बताता हूँ, एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे मैंने 2 कंपनीज के कोड लिखे। ये हमारा ओपन एआई का कोड है एंड ये हमारा क्लाउड एपीआई का क्लाउडी का कोड है। तो आप देख सकते हो दोनों की एपीआई को कॉल करने का अलग अलग तरीके। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। व्हाट आई कैन डू, मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा ये वाला जो हमारा कोड है, ये वाला जो हमारा कोड है, जस्ट देखें, ये वाला जो कोड है ये है भैया ओपन एआई का, और ये जो है वो है भैया क्लाउडी का। ठीक है, क्लाउडी का, ठीक है, एंथ्रोपिक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे ओपन एआई मॉडल को कॉल करना है तो व्हाट आई कैन डू, मैं ओपन एआई को इंपोर्ट करूंगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको कुछ रोल असाइन करे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भैया कोड लिखा है। ठीक है, इन दोनों कोड को कंपेयर करो, इन दोनों कोड को कंपेयर करो। ठीक है, दोनों कोड को अलग ही डिफरेंस है, पूरा काफी डिफरेंस है। आप देख सकते हो दोनों कोड में बहुत ज्यादा चेंजेस है ना। क्लाउडी के कोड में आपको मॉडल लिखना पड़ेगा, इसमें मॉडल को कॉल करने का इस तरीके से वे हैं। फिर ये मैक्स टोकन, कुछ अलग अलग तरीके, मतलब मार्केट में 1000 मॉडल है तो हजारों मॉडल को अलग अलग वे से क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, उनके तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। तो भैया ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना। मैं तो एक छोटा मोटा एवरेज इंजीनियर हूँ, एवरेज एआई इंजीनियर हूँ, मैं हजारों अलग अलग कोड्स को नहीं लिख सकता। आप ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये क्या हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और वहीं फिर हमारे जो लैंगचेन की जो टीम थी, हमारे जो लैंगचेन के जो डेवलपर्स थे, वो बैठते हैं और देखते हैं यार भाई मार्केट में 1000 मॉडल है तो
हजारों मॉडल के अलग अलग कोड्स तो नहीं लिख सकते है ना, अलग अलग चीजें तो नहीं लिख सकते, सबका अलग अलग तरीके मार्केट में। गूगल ने अलग वेज निकाला है उसके एलएलएम को कॉल करने का, ओपन एआई ने अलग वे निकाला है, मेटा ने अलग वे निकाला है, लामा ने अलग वे निकाला है, तो ये तो अलग अलग तरीके है ना। लैंगचिन की टीम ने उसको लगी यार ये तो डेवलपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इन लोगों ने बैठे सोचे दिमाग लगाया इंप्लीमेंटेशन करा और ये कंपोनेंट लेके आते विच वुड बी नॉन एज मॉडल कंपोनेंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली मॉडल कंपोनेंट क्या है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो डेफिनेशन बनाई थी, ये लोग सोचते हैं और उनको पता चलता है कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कोड्स लिखे हुए हैं, और एग्जैक्टली मॉडल कंपोनेंट क्या है। अगर आप किसी भी मॉडल को यूज करना चाहते हो, अगर आप ओपन एआई को यूज करना चाहते हो या फिर ओपन एआई के मॉडल को यूज करना चाहते हो या फिर गूगल के एआई मॉडल को यूज करना चाहते हो, आपको बस थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, पूरा के पूरा कोड सेम रहेगा। पूरा के पूरा कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे 2 कोड लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये ओपन एआई का मॉडल है और यहाँ पे मैंने चैट एंथ्रोपिक का मॉडल लिखा हुआ है। तो ये दोनों कोड क्या है, ये मॉडल के हेल्प से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा के पूरा कोड क्या है भैया, सेम है। पूरा का पूरा कोड क्या है, सेम है। ओनली हमने मॉडल्स में क्या लिखे हुआ है, यहाँ पे हमने चैट मॉडल को कॉल करा हुआ है और यहाँ पे हमने जो मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है वो है चैट एंथ्रोपिक, और उसमें जो मॉडल पास करा हुआ है, मतलब ओनली एक लाइन का चेंज है। बाकी क्या है, पूरा के पूरा कोड सेम है, पूरा के पूरा कोड सेम है। अगर मुझे यहाँ पे गूगल का मॉडल यूज करना पड़ता तो मैं यहाँ पे गूगल लिखता, मॉडल पे हम जिस मॉडल को यूज करना चाहते हैं दैट्स इट, बस इतना ही चेंज करना है, तो लैंगचिन ने इस बड़ी प्रॉब्लम को क्या करा, सॉल्व करा। अगर लेट सपोज मुझे आज मैं ओपन एआई को यूज कर रहा हूं और कल मुझे उस पर गूगल का मॉडल चेंज करना है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, उस मॉडल को माइग्रेट कर सकता हूं। पूरे के पूरे कोड को चेंजेस करने की मुझे जरूरत नहीं है। हमारे एलएलएम एप्लीकेशन में अगर मैं 100 डिफरेंट एलएलएम्स को यूज करना चाहता हूं तो मैं इजीली यूज कर सकता हूं, अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम ही कोड होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ भैया, मॉडल लैंगचिन में मॉडल एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक कोर इंटरफेस है, एक बेसिक कोर इंटरफेस है, एक कॉमन कोर इंटरफेस है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एआई मॉडल से क्या कर सकते हैं भैया, बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मॉडल कंपोनेंट काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां तक आपको मॉडल कंपोनेंट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर है तो लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप मॉडल कंपोनेंट में क्या सीखे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लैंगचिन। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ लैंगचिन। ठीक है, तो मैं वापस बैक जाता हूं। मैंने सेकंड कंपोनेंट को क्या लिखा था भैया, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि भैया प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं लैंगचिन में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई से आप लोग डेली प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हो इन योर लाइफ, आई गिव यू गारंटी। ठीक है, तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं। गिव मी अ सेकेंड, सो आई विल एक्सप्लेन इट। बड़ी मॉडल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, प्रॉम्प्ट्स कंपोनेंट से मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं अबाउट मॉडल्स। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं स्पेसिफिकली इन द लैंगचिन, एंड एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन सी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जेएनएआई की दुनिया में तो हमारे पास 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें जेएनएआई की दुनिया में, जब हम एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो हम 2 टाइप के मॉडल से क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। लैंग्वेज मॉडल हो सकता है ना, अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉमन मॉडल होगा जिसको हम यूज करेंगे, इट वुड बी अ लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब आप में से काफी सारे लोगों को ये क्या लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भैया पहला आपने बताया लैंग्वेज मॉडल और दूसरा आपने क्या बताया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं वो है एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लैंगचिन की दुनिया में हम 2 टाइप के मॉडल्स को यूज करते हैं। द फर्स्ट वुड बी अ लैंग्वेज मॉडल एंड सेकंड वुड बी एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है भैया, आपने बोला, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अब हमारे मन में फिर से क्या आ रहा है, एक डाउट हो रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जैक्टली ये लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल।
व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूं कि भैया लैंग्वेज मॉडल होते हैं कि आपने बोला कि ठीक है मॉडल दो टाइप्स के होते हैं स्पेसिफिकली इन लैंगचीन और जेएनईए की दुनिया में। तो ये लैंग्वेज मॉडल होता क्या है हमें समझ में नहीं, हमको तो पता ही नहीं। आप क्या करो इसको स्टेप बाय स्टेप बताओ एक्जैक्टली व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ठीक है एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं। लेट सपोज ये हमारा एलएलएम मॉडल है या फिर कोई भी मॉडल है, एलएलएम मॉडल है और इसको हम एक टेक्स्ट देते हैं, कोई भी टेक्स्ट देते हैं और ये क्या करेगा एक आउटपुट देगा। लेट सपोज एलएलएम को इनपुट देते हैं, हे हाउ आर यू एलएलएम, आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो ये क्या देगा, अगर वो रेस्पॉन्स में फाइन देगा या फिर हम बोले कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो बताएगा कि भैया नरेंद्र मोदी जो है एलएलएम के पास जाएगा ये इनपुट और वो रेस्पॉन्स करेगा कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं, इस टाइप के जो एलएलएम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल। मतलब उसको टेक्स्ट देते हैं और उस टेक्स्ट का क्या देते हैं, वो रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट जनरेट करते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। भैया आप एक काम करो, एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होते हैं लैंग्वेज मॉडल। आप लोगों ने अगर चैटबॉट बनाए हो, है ना, चैटबॉट वगैरह बनाए हो या फिर मे बी हर्ड अबाउट एआई एजेंट, है ना, एजेंटिक एआई का काफी ज्यादा नाम क्रेज चल रहा है कि यू जस्ट टाइप एंड भाई वो फ्लाइट की टिकट बुक कर देता है। इस टाइप का ऑटोनोमस एआई एजेंट्स बना सकते हो बाय जस्ट डूइंग प्रॉम्प्ट्स और समथिंग, है ना। तो इस टाइप के जब हम काम कर रहे होंगे, चीजें बना रहे होंगे, तब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करेंगे। काफी सारी चीजें यूज होती है इन व्हेन वी डील विद एजेंटिक एआई, लाइक टास्क होते हैं, लाइक एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, और भी काफी सारी चीजें। अभी मैं तो थोड़ा सा आपको डीप में बताऊंगा तो मे बी यू गाइस आर कंफ्यूजिंग कि भाई क्या बता रहा है। तो अभी इनिशियल लेवल पे मैं आपको थोड़ा सा एआई एजेंट्स के बारे में लेस चलता रहूंगा, बट हाँ लगभग 10-15 वीडियोस होंगे, 10-15 प्लेलिस्ट होंगी, मुश्किल से 15-20 घंटे की, एंड एंड ऑफ इट यू डाइव इनटू एआई एजेंट्स, मेकिंग एआई एजेंट्स। ठीक है, सो हमारा जो पहला जो मॉडल है वो है भैया लैंग्वेज मॉडल, और सेकंड जो मॉडल है हमारा वो है एम्बेडिंग मॉडल। क्या है भैया, एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल। पहला मॉडल आपको बताया था लैंग्वेज मॉडल और दूसरा है एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है भैया, एम्बेडिंग मॉडल क्या होते हैं, देखो एम्बेडिंग मॉडल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, टेक्स्ट को इनपुट लेते हैं एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, टेक्स्ट को क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, और ये आउटपुट भी क्या देते हैं, वेक्टर देते हैं या फिर हम बोल सकते हैं नंबर्स देते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो चीजें देते हैं उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, ये वेक्टर जनरेट कर देते हैं, नंबर जनरेट कर देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मशीन लर्निंग की दुनिया में इन टर्म्स ऑफ एमएल वी ऑलवेज डील विद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हो गया, है ना। तो अगर हम इस टाइप का हमें डेटा को स्टोर करना हो तो वी हैव वेक्टर डीबी काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी आप इतना ही समझ लो कि लेट सपोज मैंने इनपुट में दिया कि हाय जिगर, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो एम्बेड कर देगा, नंबर की फॉर्म में ले आएगा, वेक्टर्स की फॉर्म में ले आएगा। यही चीजें काम करते हैं एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, बढ़िया। अब भैया ये बताइए कि वेक्टर मॉडल यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एम्बेडिंग मॉडल एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होते हैं, तो आप लोगों ने सिमेंटिक सर्च सुना होगा। सिमेंटिक सर्च, लेट सपोज आप गूगल पे टाइप कर दो, अगर आप गूगल पे यहाँ पे टाइप करते हो कि लेट सपोज मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट वुड बी डूइंग सिमेंटिक सर्च। ये क्या कर रहा है, बैक साइड में एक सिमेंटिक सर्च कर रहा है। और इस टाइप की जो सर्चिंग टेक्निक होती है, इनफैक्ट मैंने अपने पर्टिकुलर मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपको सिमेंटिक सर्च बेसिस पे, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम में भी मैंने आपको सिमेंटिक सर्च यूज करा है, लाइक मूवी रिकमेंडेशन एप्लीकेशन बनवाई थी लाइक फ्यू टाइम बैक्स, तो उसमें भी हमने सिमेंटिक सर्च के साथ काम करा है। नो वरी, अगर आपको सिमेंटिक सर्च उतना आइडिया नहीं है, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ये वाला पूरा वीडियो एक बेसिक ओवरव्यू अबाउट लैंगचिन, ताकि आपको एक लैंगचिन का एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ लैंगचिन क्या है, उसके कौन से कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं। बस उसी प्रोस्पेक्टिव से मैंने क्या करा है, इस वीडियो को बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया जब भी हम लैंगचिन की दुनिया में काम करेंगे मॉडल के साथ, तो हमारे पास दो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं इन द लैंगचिन। पहला जो हमारा मॉडल होता है वो होता है भैया लैंग्वेज मॉडल, जो कि रेस्पॉन्स जनरेट करता है। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट दिया तो उसका क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। और दूसरा जो हमारे पास मॉडल होता है वो होता है एम्बेडिंग मॉडल। अगर हमें वेक्टर्स चाहिए, अगर हमें नंबर्स चाहिए,
है ना, ये वाली जो चीजें चाहिए होती है उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो भैया आपने बोला कि भैया लैंगचेन की दुनिया में ये दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों प्रकार के मॉडल्स को देखते हैं बाय गोइंग लैंगचेन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि वी आर डेवलपर और हम ऑलवेज प्रेफर टू लर्न डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आप भी अगर एआई इंजीनियर हो, डेवलपर हो, कुछ भी हो, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है। सारी चीजें हम कभी भी याद नहीं कर सकते। तो मैं काम करता हूं, चलते हैं लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, एक चीज और मैं एक और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। ठीक है, ये जो लैंग्वेज मॉडल है उसको आप बोल सकते हो चैट मॉडल। ठीक है, हमारी जो लैंगचेन बाबा है उन्होंने इनका नाम दिया है चैट मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल का नाम एम्बेडिंग मॉडल ही है। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि मॉडल्स को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी मैं आपको बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं अबाउट लैंगचेन कंपोनेंट, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जैक्टली लैंगचेन है क्या, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है। इट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन पे और आप देख सकते हो हमारे सामने जो इंटरफेस आया है वहां पे एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग में लिखा हुआ है चैट मॉडल। तो ये जो चैट मॉडल है वो ही है लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, जहां पे अगर हम छोटा सा टेक्स्ट देते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो पूरा डिस्क्राइब करेगा नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समथिंग समथिंग। वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा बेस्ड ऑन देयर डेटा सेट, या फिर उस LLM के पास जो भी नॉलेज पड़ा है, डेटा सेट पड़ा है उस पर। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं ना चैट मॉडल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोवाइडर है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी क्या है लैंग्वेज मॉडल्स हैं। हमारे आप देख सकते हो हमारे पास है भैया चैट एंथ्रोपिक है, चैट मिस्ट्रल AI है, उसके बाद चैट ओपन AI का हमारा मॉडल है, और भी काफी सारे, ग्रॉक का भी हमारे पास मॉडल है, चैट ग्रॉक करके, एनवीडिया का है, एनवीडिया का एक मॉडल है, लामा का है। ओके, तो ये क्या है, ये सारे मॉडल्स हैं, ये सारे क्या हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हैं। उन पे क्या क्या चीजें दी हुई है भैया, क्या इसमें टूल कॉलिंग कर सकते हैं। टूल कॉलिंग एक चीज होती है जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। लेट सपोज अगर वो एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जैक्टली टूल कॉलिंग क्या होती है। टूल कॉलिंग इट्स लाइक जब हम LLM AI एजेंट्स बनाएंगे तब ये चीज हमारे पास बहुत काम आती है। लाइक फॉर यूजिंग लाइक टूल्स के हेल्प से अगर वो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, तो व्हाट लेट्स सपोज मुझे एक ऐसी चैट एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे आई जस्ट टाइप एंड इट विल गो ऑन सम एक्सटर्नल APIs और वहाँ से फैच करके लाइक सस्ती डिलीट कौन से है, मतलब हमारे डेटाबेस में नहीं है, वो एक्सटर्नल किसी और रिसोर्स से किसी और एक्स्ट्रा टूल को यूज़ कर रहा है, वहाँ से वो चीज़ फाइंड करके ला रहा है। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ टूल्स। ये सारी चीज़ें हम AI एजेंट्स पे बनेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना, स्ट्रक्चर आउटपुट आ रहा है, जेसन मोड है, लोकल है, मल्टी मॉडल्स हैं, किसमें क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं करना, आपको चैट मॉडल समझ में आ रहा है और यहाँ पे ये सारे चैट मॉडल लिस्टेड है जिनमें जो जो फीचर्स हैं, और ये सारे चैट मॉडल क्या हमारे इस पर्टिकुलर लैंगचेन में अवेलेबल हैं। ठीक है, सेकंड मैंने आपको जो मॉडल बताया था वो कौन सा था भैया, भैया हमने जो सेकंड टाइप का जो मॉडल बताया था, एक होते हैं लैंग्वेज मॉडल या फिर हम बोल सकते हैं चैट मॉडल, और सेकंड जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं एम्बेडिंग मॉडल। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसे कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, अगर कंपोनेंट्स में जाए तो यहाँ पे नीचे एक एम्बेडिंग मॉडल का ऑप्शन है। जैसे मैं एम्बेडिंग मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पे दिया हुआ है कि भैया अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, इसमें बस एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर आप ओपन AI के मॉडल को यूज करना चाहते हो, एजर को मॉडल को यूज करना चाहते हो, हगिंग फेस के मॉडल को यूज करना चाहते हो, तो क्लियरली दे रहा है। देखो आपको ऐसे हगिंग फेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको हगिंग फेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, समथिंग समथिंग। ठीक है, सारी चीजें करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, नो वरी अबाउट दैट। देखते हैं कि इसमें एम्बेडिंग मॉडल कौन कौन से अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे हमारे क्या एम्बेडिंग मॉडल है, A21 और भी काफी सारे एवाडीबी। ठीक है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है भैया, एम्बेडिंग मॉडल्स है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अबाउट मॉडल्स। ठीक है, एक बार फिर से कंक्लूजन दे देता हूं भैया। मॉडल्स क्या होते हैं, हमारे जो LLMs थे, डिफरेंट LLMs थे, गूगल ने अपने हिसाब से अगर उसके LLM को कॉल करना है तो उस हिसाब से कोड लिखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का LLM अलग था तो उस हिसाब से कॉल करना पड़ेगा। लैंगचेन ने एक ऐसा मॉडल कंपोनेंट लॉन्च किया जहां पे क्या एक कोर इंटरफेस है, एक बेसिक इंटरफेस है, एक बेसिक सा कोड लिखना पड़ेगा जिसके हेल्प से हम किसी भी कंपनी के AI मॉडल को क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के AI मॉडल को यूज कर सकते हैं, उसकी API को कॉल कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं।
तो होप आपको अब समझ में आ रही होंगी ये मॉडल कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी डन विथ मॉडल कंपोनेंट। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ। सो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है लैंग चेन में वो है भैया प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स। अगर आप लोगों ने सुना है कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट्स होता क्या है तो दैट वुड बी रियली गुड। ठीक है, मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट्स होते क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी को यूज करा होगा, चैट जीपीटी पे कुछ ना कुछ सर्च करा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पे पीछे GPT-3 GPT-4 LLMs का यूज होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज होता है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट क्या होते हैं वो देखते हैं। जो भी आप चैट जीपीटी को, जो भी आप LLMs को क्या देते हो, इनपुट देते हो, मैसेज देते हो, बोल सकते हैं मैसेज देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, है ना, इन सभी को हम प्रॉम्प्ट ही बोलते हैं। इनपुट दिया, मैसेज दिया, कुछ पूछा आपने, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रॉम्प्ट कहलाती है। भैया समझ में नहीं आया, आप सिंपल सी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल करके बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट्स होते क्या है। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे, क्योंकि काफी सारे लोग प्रेफर टू यूज चैट जीपीटी, तो मैं चलता हूँ chat.openai.com। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लिंक आ चुकी है, मैं इस पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हम आ चुके हैं चैट जीपीटी के पर्टिकुलर इंटरफेस पे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एक्सप्लेन मी मशीन लर्निंग, एक्सप्लेन मी मशीन लर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैसेज हम इस पर्टिकुलर एलएलएम्स को भेज रहे हैं या फिर ये जो टेक्स्ट इस पर्टिकुलर एलएलएम को भेज रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्रॉम्प्ट है। ये क्या है, एक प्रॉम्प्ट है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो चीज, जो इनपुट जो हम पूछते हैं एलएलएम से, वो ही क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉम्प्ट सिनारियो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। अब एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना कि देखो प्रॉम्प्ट एलएलएम के वर्ड में इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रॉम्प्ट बाबा इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करे, है ना, अगर इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिया तो एलएलएम का आउटपुट क्या है, एलएलएम के आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। एलएलएम का पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। भैया कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ एलएलएम का जो आउटपुट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो आउटपुट है, वो प्रॉम्प्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, तो मैं इसको पहला प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक्सप्लेन मी मशीन लर्निंग। मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने इसको एलएलएम को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मुझे एक काम करो, मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करो। ठीक है, पहला प्रॉम्प्ट है, ये क्या कर रहा है, पूरा के पूरा मशीन लर्निंग बता रहा है, उसके टाइप्स बता रहा है, उसके अनसुपरवाइज एल्गोरिथम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। मतलब मैंने जो पहला प्रॉम्प्ट किया उसके अलग से मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला पूरा के पूरा आंसर मिल रहा है। वहीं मैं इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, मैं अगर लिखो एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन टू लाइन, ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूं अब मुझे क्या एक्सप्लेन करेगा, मशीन लर्निंग मैंने मुझे 2 लाइन है, 3 लाइन में इसमें एक्सप्लेन कर दिया, ओनली 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ओनली 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने लगभग प्रॉम्प्ट तो सेम ही दिया था, बस चेंजेस क्या किए उन 2 मिनट, मतलब थोड़ा बहुत ही प्रॉम्प्ट पे चेंज किए, है ना। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था भैया, यहाँ पे तो बहुत बड़ा आउटपुट आ रहा था, और वहीं यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले प्रॉम्प्ट में तो यहाँ पे तो आउटपुट बहुत चेंजेस आ रहा था, है ना। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ बाय डूइंग दिस कि भैया जो हमारा एलएलएम का आउटपुट है वो प्रॉम्प्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं एक इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत और चेंज करूं कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, ठीक है, अब ये क्या आएगा भैया, ये अलग तरीके से आंसर देगा। ठीक है, अलग, हाँ, मतलब सेम प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पे क्या हो रहा है, पूरा के पूरा एलएलएम का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हम उस एलएलएम में चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं तो एलएलएम का आउटपुट क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं भैया अगर हम एज अ जेएनयू इंजीनियर काम कर रहे हैं और हमें कोई भी एलएलएम प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे पास, हमारे लिए प्रॉम्प्ट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमने ये चीज देख ली। ठीक है, ये जो लैंग चेन वाले जो लोग थे ना वो भी बहुत टैलेंटेड थे। जो लैंग चेन बाबा थे उनकी टीम में 3-4 लोग थे, एक का नाम था रमेश मान लेते हैं, दूसरे का नाम था सुरेश मान लेते हैं। तो ये रमेश और सुरेश बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते थे। ठीक है, इन्होंने भी ये चीज देखी कि भैया ये प्रॉम्प्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम जेएनएई वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम मॉडल कंपोनेंट ले लिया, बट
ये चीज देखी जा रही है कि भैया हमारा जो LLM, ठीक है, हमने बता दिया कि तुम अपने LLM को ऐसे मॉडल कंपोनेंट के हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसे रन कर सकते हो, बट इन्होंने जो प्रॉब्लम नोटिस की कि भैया ये प्रॉम्प्ट इतने सारे इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करे तो पूरा की पूरा LLM का आउटपुट चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम एक प्रॉम्प्ट कंपोनेंट ही लॉन्च कर दे हमारे LangChain में। इन्होंने फिर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत ज़्यादा मतलब दिन रात मेहनत की, और ये रमेश, सुरेश और जो भी LangChain की टीम में लोग थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया कंपोनेंट लॉन्च किया। प्रॉम्प्ट इतने कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कंपोनेंट लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने एक नया कंपोनेंट लॉन्च किया, नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया LangChain में, जिसका नाम था प्रॉम्प्ट कंपोनेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट कंपोनेंट LangChain की टीम ने क्या लॉन्च किया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इन LangChain में, है ना, तो हमारे पास LangChain के अंदर अलग अलग टाइप्स की प्रॉम्प्ट्स होते हैं, है ना, मल्टीपल टाइप्स की। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से जो बेसिक जो प्रॉम्प्ट्स यूज किए जाते हैं स्पेसिफिकली इन LangChain जब हम डील करते हैं, तो वो मैं आपको एक बार ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो ओके, जो सबसे पहला हमारा जो पास जो प्रॉम्प्ट है, इट वुड बी ए डायनेमिक और रीयूजेबल प्रॉम्प्ट। ध्यान से सुनना, हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करी है, और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। इट्स लाइक लेट सपोज ये टॉपिक है और ये क्या है, टॉन है। नहीं आ रहा भैया समझ में, मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है, मैंने हमारे LLM को क्या बोला कि मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, क्रिकेट। तुम मुझे क्रिकेट के बारे में ऐसी न्यूज, क्रिकेट को ऐसे एक्सप्लेन करो फन टोन में, क्रिकेट को काफी फन टोन में क्या करो, फन इमोशन में, फन टोन में मुझे क्या करो, एक्सप्लेन करो, फन इमोशन में एक्सप्लेन करो। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर क्रिकेट के टॉपिक को फन टोन में एक्सप्लेन करेगा। LLM डोंट नो कि एग्जैक्टली तुम्हें किस चीज की मतलब एग्री टोन में अच्छा पसंद है, फन टोन में अच्छा पसंद है। हमने जो भी मैसेज दिया है उससे क्या करेगा, ये चीजें एक्सप्रेस कर देगा कि उसको कौन से टोन में चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। तो उस चीज को क्या करेगा, उस वे में एक्सप्रेस करेगा, उस वे में क्या करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। भैया समझ भी नहीं आया, अभी के लिए इतना समझ लो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है भैया रूल बेस्ड प्रॉम्प्ट। हमारा जो हमारी जो LLM है उसको हम एक रोल बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, रोल, हमारे जो प्रॉम्प्ट है, हमारे जो LLM उसको एक स्पेसिफिक रोल दे सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ही आर यू एक्सपीरियंस, लाइक यहाँ पे इंजीनियर बोल सकते हैं, यू आर अ डॉक्टर, है ना, कि आप एक एक्सपीरियंस क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशन में आप डाल सकते हैं, तुम एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। और फिर यूजर बोल सकता है, हमने सिस्टम को बोल दिया कि तू हमने एक लेट्स सपोज हम एक चैटबॉट बना रहे फॉर रिप्लेसिंग अ डॉक्टर, है ना, और वो प्रॉब्लम लाइक रिजॉल्व कर रहा है अराउंड अ डॉक्टर। ठीक है, और फिर यूजर ने बोला कि भैया मुझे फीवर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली LLM को इनपुट क्या जाएगा कि एक भाई तू जो है वो क्या एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है और मुझे वायरल फीवर आया, तो तू एज एक्सपीरियंस डॉक्टर क्या कर, रेस्पॉन्स जनरेट कर, एक्सपीरियंस डॉक्टर क्या कर, मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर। तो ये एज अ डॉक्टर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एज अ डॉक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे LLM को एक रोल असाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टाइप का जो प्रॉम्प्ट्स होता है, सेकंड टाइप की जो प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट होती है, उसमें हम बोल सकते हैं भैया कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं और अंडरस्टैंड करते हैं कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डॉक्टर का एग्जांपल नहीं लेते, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भैया यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, है ना, यहाँ पे हमने प्रोफेशनल असाइन कर लिया, तो हम बोल सकते हैं हे यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, यहाँ पे प्रोफेशन में डाल दिया, यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू मेक वेबसाइट और हाउ टू मेक वेबसाइट यूजिंग React.js। तो वो क्या करेगा, एज ए इंजीनियर, एज ए फुल स्टैक डेवलपर हमें क्या करेगा, ट्रीट करेगा, एज अ रेस्पॉन्स जनरेट करेगा एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो होप यू गेटिंग माय पॉइंट। उस पर्टिकुलर LLM को क्या कर सकते हैं, एक रोल असाइन कर सकते हैं, एक प्रोफेशन असाइन कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट होता है वो होता है भैया फ्यू स्लॉप बेस्ड प्रॉम्प्ट। तो एग्जैक्टली इसमें क्या करते हैं वो मैं आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू में देता हूँ। सो इसमें एग्जैक्टली चीजें क्या करी जाती है, फ्यू स्लॉप बेस्ड प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले हमारे LLM को कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, हमारे जो भी प्रीवियस डेटा सेट होता है उस बेसिस पे एग्जांपल्स बताते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक चैटबॉट बना रहा हूँ।
ठीक है, मैं एक चैटबॉट बना रहा हूँ तो उसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर LLM को पास्ट एग्जांपल्स देंगे। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूँ कि आई वॉज अ चेंज ट्वाइस ऑफ माई सब्सक्रिप्शन दिस मंथ, ठीक है, तो ये क्या है, ये भैया ये जो टैक्स है इस रिलेटेड टू क्या है, बिलिंग इशू है, बिलिंग इशू। तो यहाँ पे हमारा ये आइडेंटिफाई कर देगा उस पर्टिकुलर टैक्स को कि भैया ये जो टैक्स है इसका जो इंटेंट है ना वो क्या है, बिलिंग इशू रिलेटेड। ये जो टेक्स्ट है वो किस रिलेटेड है, बिलिंग इशू, ठीक है, बढ़िया। उसी प्रकार से लेट्स सपोज हमारे पास एक दूसरा मैसेज आता है यूजर से, दूसरा इनपुट आता है, बस इसको हम सिखा रहे हैं कि अगर इस टाइप का टेक्स्ट है तो तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो किस टाइप का टेक्स्ट है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। द ऐप क्रैश है ना, हमारा ऐप क्रैश हो गया एवरी टाइम आई ट्राई टू लॉग इन, हमारा ऐप है वो क्रैश हो गया है हर टाइम पे, और मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन करने का। तो ये क्या है भैया, उसको एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम में डाल दिया। मतलब वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज, तो उस कौन सी कैटेगरी में है वो हम इस पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, फ्यूज लॉ प्रॉम्प्टिंग में उसको बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ से क्या करेगा भैया, यहाँ से हमारा एक टिकट जनरेट होगा, एग्जैक्टली वो कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देगा, इस टाइप का आप मान सकते हो। तो ये थर्ड टाइप की जो प्रॉम्प्ट टेक्निक होती है वो होती है भैया फ्यूज लॉ प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। इस टाइप की भी हम चैटबॉट बना सकते हैं। और जब भी फिर हमारा एक नया, लेट सपोज इट्स लाइक हम सिंपल सा एग्जांपल दें कि लेट सपोज फिर एक नया हम किसी बंदे ने टिकट जनरेट किया और नया एक क्वेरी जनरेट की और नया एक टेक्स्ट दिया, नया एक इनपुट दिया, कोई बंदा आता है काफ़ी सालों बाद और फिर वहाँ पे टेक्स्ट डालता है कि उसने डाला कि आई वॉज चार्ज ट्वाइस ऑफ माई सब्सक्रिप्शन दिस मंथ। तो वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई कर देगा एग्जैक्टली वो इशू कौन सा है, बिलिंग इशू है, टेक्निकल इशू है, जनरल क्वेरी है, बिलिंग इशू है ना, एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी है वो क्या कर देगा, वो आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस टाइप की जो प्रॉम्प्ट टेक्निक होती है वो होती है भैया फ्यूज लॉ बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना यू गाइज आर कंफ्यूज। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूज लॉ बेस्ड प्रॉम्प्टिंग आ गई होगी, सेकेंड वाला कंपोनेंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले कंपोनेंट पे। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, चेन, ठीक है, चेन। यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे ये बताइए भैया, अभी हम पढ़ रहे हैं लैंगचेन, है ना। मैं आपको JNEI में मैंने सबसे पहले पढ़ाना क्या स्टार्ट करा है, लैंगचेन, ठीक है। चेन और लैंगचेन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, आइडेंटिफाई करके बताओ, अगर दिख रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो हमारा जो लैंगचेन जो वर्ड बना है वो कौन से दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, लैंग और चेन। और हमारे कंपोनेंट का यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट का क्या नाम है, चेन भैया। अब आपको समझ में आ रहा होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ चेन। आई से चेन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ लैंगचेन, ठीक है भैया। आप बोल रहे हो चेन बाबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैंगचेन में, ये हमें समझ में आ गया। इनफैक्ट लैंगचेन हमारा जो लैंगचेन फ्रेमवर्क है उसमें भी चेन वर्ड का यूज करा गया है। तो आप हमें ये बताइए कि ये चेन कंपोनेंट में ऐसा क्या खास है, ये चेन कंपोनेंट में ऐसी खास बात क्या है कि भैया लैंगचेन ने खुद अपने नाम के पीछे चेन ऐड कर दिया, लैंगचेन ने अपने खुद नाम के पीछे क्या कर दिया, चेन ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो चेन कंपोनेंट है इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं, पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्टली पाइपलाइंस क्या होती है, कैसे पाइपलाइंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर आप किसी LLM को पाइपलाइन फ्लॉप दे तो पाइपलाइन चेन के हेल्प से बनेगी, नहीं समझ में आया, कुछ आप ठोक रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एग्जैक्टली पाइपलाइंस होती क्या है उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने LLM को कोई भी एक टेक्स्ट देता हूँ, कोई भी एक इनपुट देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन पाइपलाइन इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, जब मैं इनपुट दूं वो मैं जब इनपुट दूं तो वो क्या करे, 100 वर्ड्स का क्या करें, नहीं आया समझ में भैया, नहीं आया। ओके, मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जब मैं उसको एक इनपुट दूं, इंग्लिश में इनपुट दूं, तो वो क्या करे, 100 वर्ड्स की समरी जनरेट, 100 वर्ड्स का क्या करे, कंटेंट जनरेट करे, और उस 1000 वर्ड का जो कंटेंट जनरेट हुआ उसकी क्या करे, समरी हमें दे दे।
नहीं आया भैया समझ में, बिल्कुल नहीं आया। फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना भैया। मैं यहाँ पे एक चीज़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इंग्लिश में कोई भी इनपुट टेक्स्ट दूँ। जैसे लेट सपोज हमने दिया कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ पीएम ऑफ इंडिया, ओके। या फिर मुझे एक काम करो, मशीन लर्निंग एमएल को क्या करो, एक्सप्लेन करो। ये मैंने उसको क्या दे दी, इनपुट दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, या फिर मैसेज दे दिया। मैंने क्या करा, एमएल एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेन एमएल इन इंग्लिश, एक्सप्लेन एमएल, ठीक है। मैंने इंग्लिश में क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को, हमने जो भी प्रॉम्प्ट दिया उसको क्या करे, हिंदी में उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको क्या करे, हिंदी में उसकी समरी जनरेट करे। इसकी क्या करे, हिंदी में समरी जनरेट करे, ठीक है। अगर उसने मतलब ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना है, अगर ऐसा एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो एग्जैक्टली इस टाइप का एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करूंगा भैया सिंपल सा मैं क्या करूंगा, हम यूजर से इनपुट लेंगे सबसे पहले। जस्ट सेकेंड, वाई इट्स नॉट वर्किंग, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। अब जो भी इनपुट आया है ना, अब हमें इस इनपुट का लेट सपोज उसने पेश लिया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमें क्या करना है, उसका रेस्पॉन्स जनरेट कराना है ना। तो क्या करेंगे, हम किसी ना किसी एलएलएम को यूज करेंगे, चाहे ओपन एआई को यूज करें, गूगल के एलएलएम को यूज करें, किसी भी एलएलएम को यूज करेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेंगे, ताकि वो क्या करे, उसका रेस्पॉन्स जनरेट कर पाए, कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर पाए, कंटेंट को क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, हमें कंटेंट मिल जाएगा एलएलएम को जनरेट करने के बाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा हमारा पूरा के पूरा, ठीक है। अब इस कंटेंट को क्या करना है, हमारा गोल क्या था कि भैया हमें जो आउटपुट मिल रहा है हिंदी में क्या करनी है, हमें समरी जनरेट करनी है। हिंदी में क्या करनी है, उसको समरी जनरेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें कंटेंट मिला वहां पे हमें कोई भी ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा जो इस इंग्लिश वाले कंटेंट को क्या कर देगा, हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। और जो भी हमारे पास हिंदी में कंटेंट आया उसको क्या करेंगे, एलएलएम को देंगे फिर से जो हिंदी में हमारे पास कंटेंट आ चुका है। अब हिंदी वाला जो कंटेंट आया उसकी समरी जनरेट करनी है, वो कंटेंट तो हम नहीं दिखा सकते, ठीक। क्लाइंट ने हमें क्या बोला है भैया, हमारे जो क्लाइंट है उसने हमें बोला है कि भैया आपको एक ऐसा एलएलएम जनरेट करना है, इंग्लिश में हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको क्या करना है, हिंदी में उसकी समरी जनरेट कर देनी है, उसका जो आउटपुट आया है। तो इसको भी अब हमें समरी जनरेट करनी है। तो इस एलएलएम को हम क्या ऐसे ट्रेन करेंगे कि वो क्या करे, हमारे उसके पास जो हिंदी में टेक्स्ट आ रहा है उसकी क्या कर दे, समरी जनरेट कर दे। तो कुछ इस टाइप से क्या मिलेगा, हमें ऐसा सिस्टम मिलेगा। इस प्रकार से हम इस टाइप का सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इस टाइप से हमें क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस टाइप का हम जब सिस्टम बनाते हैं तो इनपुट के बाद हमें एलएलएम को लगाना पड़ेगा मैन्युअली। अब इस एलएलएम के बाद क्या आएगा, इस एलएलएम के भैया बाद में हमारा कंटेंट आएगा, फिर उस कंटेंट को हमें ट्रांसलेट करने का पड़ेगा हिंदी में, और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद फिर एलएलएम लगाना पड़ेगा टू जनरेट समरी, है ना। अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरा जो फ्लो है उसी को हम बोलते हैं पाइपलाइन, ठीक है। मतलब जब हम चेन को यूज करते थे ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, इन पाइपलाइंस को असाइन कर देता है। इनपुट के बाद एलएलएम के बाद ट्रांसलेट के बाद एलएलएम, फिर समरी, मतलब ऑटोमेटिकली इस पाइपलाइन को क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। पहले हम इनपुट लिया, फिर उसी इनपुट को फर्स्ट एलएलएम को भेजो, फिर वहीं उस एलएलएम से इनपुट लेके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर को भेजना पड़ेगा, फिर उसी ट्रांसलेटर के पास इनपुट लेके फिर हमें एलएलएम को भेजना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें मैन्युअली टास्क करना पड़े। अगर इसी टास्क को हमें ऑटोमेट कर देना है, ऑटोमेटिकली कर देना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पाइपलाइन कर देते हैं, ताकि हमें मैन्युअली क्या करना पड़े, उस पर्टिकुलर चीज को असाइन ना करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा विद दैट। बहुत इजी है, अगर किसी को बाय मिस्टेक नहीं आता है ना, तो जरूर कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। बढ़िया, आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली चेन्स की खासियत क्या है, चेन्स कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्वालिटीज हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको समझ में आया, ठीक है। अब चेन की हेल्प से, ये तो बहुत सिंपल सी पाइपलाइंस हुई है ना, ये तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइपलाइंस हुई। चेन की हेल्प से भी हम बहुत कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस भी बना सकते हैं। किस टाइप की पाइपलाइंस भैया, हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
चेन, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पाइपलाइन देखूं, द फर्स्ट पाइपलाइन वुड बी अ पैरेलल, ठीक है। अगर हम पैरेलल पाइपलाइन पे बना सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल चेन बना सकते हैं। और दूसरी टाइप की जो हमारे पास चेन होती है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स चेन और कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन, तो सेकेंड प्रकार का जो उसका जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है भैया कंडीशनल चेन। ये चीजें हम यूज कर रहे होंगे, मतलब ऐसे तो काफी सारी होती है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, पैरेलल और कंडीशनल। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली पैरेलल चेन क्या होती है एंड कंडीशनल चेन क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद पैरेलल चेन। मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग डाल देता हूँ, पैरेलल चेन, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब अच्छे समझते हैं कि पैरेलल चेन क्या होती है। हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा यूजर क्या दे, हमारा यूजर इनपुट में क्या दे, रिपोर्ट दे, है ना, इनपुट में क्या दे, रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट को हमें डिटेल में क्या करनी है, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में क्या करनी है, रिपोर्ट जनरेट करनी है बहुत डिटेल में। तो हम क्या करेंगे भैया, हम इस इनपुट को लेंगे और फटाफट रिपोर्ट डिटेल में बहुत सारी क्या करनी है, जनरेट करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में उसको डिटेल जनरेट करी है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे LLM1 लगाएंगे, वहीं पैरेलली क्या कर सकते हैं, LLM2 लगाएंगे। मतलब ये क्या करेगा, LLM1 है वो रिपोर्ट 1 जनरेट करेगा, है ना, LLM2 भी उसी प्रकार से रिपोर्ट जनरेट करेगा। और जैसे इन दोनों ने रिपोर्ट जनरेट की, हम क्या करेंगे, LLM3 के हेल्प से उन दोनों को कंबाइन करवा देंगे, और मतलब यहाँ पे हम दोनों की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर यहाँ पे कंबाइन करवा देंगे, और फिर क्या करेंगे, हमें एक डिटेल आउटपुट, डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। वहीं अगर सिंगल LLM करता तो डिटेल रिपोर्ट नहीं मिलती। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पे हम पैरेलल चेन्स यूज कर सकते हैं, या फिर पैरेलल पाइपलाइंस यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो पाइपलाइंस होती है वो होती है भैया कंडीशनल पाइपलाइन। ध्यान से सुनना, जब भी हम कंडीशन के साथ काम करते हैं, जब भी हम कंडीशन के साथ काम करते हैं, तब हम यूज करते हैं कंडीशनल पाइपलाइन, ठीक है। भैया समझ में नहीं आया, एक रियल वर्ड एग्जांपल लो, एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, ऐसे हम समझ में नहीं आएगा। आप क्या करिए, ये कंडीशनल पाइपलाइन है, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा जो हमारे क्लाइंट है, या फिर हम एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन मान लेते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन मान लेते हैं। अब अमेजॉन हमारा क्लाइंट ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, अमेजॉन बाबा हमारा क्लाइंट है, और अमेजॉन को एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, वो एक एक रिव्यूज को तो क्या कर सकते हैं, डिटेल में देख नहीं सकते, अच्छा रिव्यू आया फिर गंदा रिस्पॉन्स आया है ना, यूजर का फीडबैक कैसे आया है, डिलीवरी का मान लेते हैं, डिलीवरी फीडबैक अच्छा है या फिर खराब है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, क्या करें, अगर यूजर ने फीडबैक काफी अच्छा दिया है, यूजर ने फीडबैक क्या दिया है भैया, कंडीशन 1, अगर यूजर ने फीडबैक काफी अच्छा दिया है तो उसको रेस्पॉन्स क्या जनरेट कर दे, थैंक यू कर दे। बट अगर यूजर ने फीडबैक अच्छा नहीं है, उस पर्टिकुलर रिव्यू को पढ़ के आइडेंटिफाई करे, अरे यार ये तो रिव्यू गंदा है, नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव रिव्यू को क्या करें, फर्दर कस्टमर टीम को सेंड करेगा, अच्छा अरे भाई ये रिव्यू गंदा है, इस टाइप के। मतलब कंडीशनल बेस्ड जब हमें चीजें करनी होती है, कंडीशनल बेस्ड जब हमें बोर्ड्स बनाने होते हैं, चैटबॉट बनाने होते हैं, तब हम कंडीशनल पाइपलाइंस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशनल चेन का यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको थर्ड कंपोनेंट्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा ओवर लैंग चेन, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडेक्स कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ लैंग चेन, काफी ज्यादा, मतलब आंखा कान सब कुछ बंद करके आप कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन इंडियन इंडस्ट्री में जो वहां काम कर रहा हूं, मतलब मोस्टली दे कंपनीज डोंट प्रेफर टू मेक लाइक कंप्लीटली यू डू डेटा साइंस काइंड ऑफ वर्क और समथिंग, है ना। मैंने जो एनालाइज किया, वंस द लैंग चेन इज कमिंग, JNAI इज कमिंग, है ना, तो मोस्टली कंपनी क्या चाहती है, अपने जो स्पेसिफिक डेटा है, एक्सटर्नल डेटा को यूज करके तुम चीजें बनाओ, और यहाँ पे इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उतना बोलूंगा। सो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है इंडेक्स। सो डेफिनेशन लिखता हूँ, पेन और बुक से ध्यान से लिखिएगा, एग्जैक्टली मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि भैया हमारे जो इंडेक्स है वो कुछ नहीं होते, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडेक्स इज कनेक्ट योर, एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, आई थिंक राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। मैं एक बार पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ना।
कि भैया हम बात कर रहे हैं इंडेक्सेस की, तो एग्जैक्टली इंडेक्सेस होते क्या हैं इन लैंग चेन, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इंडेक्सेस होते क्या है, मैं लिख रहा हूं भैया, जो हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो क्या है, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। इंडेक्सेस जो है वो कनेक्ट करते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, और कनेक्ट आवर एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल नॉलेज से। किससे कनेक्ट करते हैं भैया, एक्सटर्नल नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल नॉलेज से करते हैं। जैसे कि पीडीएफ हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कोई वेबसाइट का डेटा हो गया, ठीक है, या फिर कोई डेटा सेट हो गया, ठीक है। मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि भैया इंडेक्सेस होते हैं क्या है, मैं बोल रहा हूं इंडेक्स कुछ नहीं होते, ये कनेक्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन को एक्सटर्नल नॉलेज से। किससे कनेक्ट करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को एक्सटर्नल नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। वो एक्सटर्नल नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकती है, वेबसाइट के फॉर्म में हो सकती है, डेटा सेट्स के फॉर्म में हो सकती है। बट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ पे भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए हम एप्लीकेशन वेबसाइट जो भी बना रहे हैं, एलएलएम रैक बेस्ड एप्लीकेशन कुछ भी बना रहे हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। इसको लाइक एक्सटर्नल नॉलेज कुछ एक्सटर्नल ऐड करने के लिए, जैसे पीडीएफ का डेटा हो गया, वेबसाइट का डेटा हो गया, या फिर डेटाबेस के रिलेटेड कुछ बात हो रही है, बट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, पूरा के पूरा समझ में नहीं आ रहा। हमको तो पूरा के पूरा समझना है ना, वी वांट टू बिकम अ जेएनई इंजीनियर, वो भी स्ट्रांग वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्टली इंडेक्सेस होते क्या है। तो इंडेक्सेस को समझने से पहले मैं आपको इंडेक्सेस के अंदर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडेक्स को समझने से पहले हम देखते हैं इस इंडेक्सेस के अंदर होता क्या है। तो मैं बोल रहा हूं इंडेक्सेस के अंदर चार चीजें होती है, ठीक है, चार चीजें होती हैं इंडेक्सेस के अंदर। चलो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चार चीजें होती है। पहली जो चीज होती है इंडेक्सेस के अंदर वो होता है भैया डॉक्यूमेंट लोडर। क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं इंडेक्सेस के अंदर चार चीजें होती हैं। पहली जो चीज होती है वो होती है डॉक्यूमेंट लोडर। भैया क्या होते हैं डॉक्यूमेंट लोडर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा और उसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट लोडर होता क्या है। दूसरी जो चीज होती है इन इंडेक्सेस वो होता है भैया टेक्स्ट स्प्लिटर। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा इसके नाम से कि भैया ये टेक्स्ट को कुछ स्प्लिट करता होगा, डिवाइड करता होगा, ऐसा कुछ चीज है इस पर्टिकुलर इंडेक्सेस में। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो होती है भैया वेक्टर स्टोर, ठीक है, वेक्टर स्टोर। भैया वेक्टर नाम तो बहुत सुना है, आई थिंक जेएनई में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट एग्जैक्टली वेक्टर स्टोर होती कहाँ है, कहाँ पे काम आती है, वो भी हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन विच वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है रिट्रीवल, ठीक है। मैंने क्या बोला भैया, हम जब भी इंडेक्सेस की दुनिया में आते हैं, लैंग चेन में इंडेक्सेस कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो इंडेक्सेस कंपोनेंट से पहले मैं आपको बताता हूं उसके अंदर चार चीजें होती हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंट लोडर, उसके बाद होता है टेक्स्ट स्प्लिटर, उसके बाद होता है वेक्टर स्टोर, और उसके बाद होता है रिट्रीवल। अब ये चारों चीजें हैं क्या वो हमें नहीं पता है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये चार चीजें होती हैं। हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ये चारों चीजें काम क्या करती है, ठीक है। अभी मैं चीज बोल रहा हूं, ये जो चारों चीजें हैं, ये जो चारों चीजें होती हैं, ये एक साथ फॉर्म करती हैं, या फिर ये चारों चीजें मिला के हम बोल सकते हैं हमने एक इंडेक्स फॉर्म करा है। हम क्या बोल सकते हैं, हमने एक इंडेक्स बनाया है। हमने क्या बनाया, इंडेक्स बनाया है। जब भी इन चारों चीजों के एक साथ में काम करते हैं उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एक इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, ये कुछ चार चीजें हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। बट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमें तो क्लियर हो ही नहीं रहा एग्जैक्टली इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग चैट जीपीटी को यूज करते हो, चैट जीपीटी को यूज करते हो, कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। एंड इफ यू आर अ डेवलपर तो आई होप आप लोगों ने एलएलएम्स को काफी बार यूज करा होगा, और उस एलएलएम को आपने काफी बार क्वेरीज भी दी होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी पे जाता हूँ, लेट मी ओपन अ न्यू चैट, है ना, इस पे आपने काफी बार क्वेश्चंस भी करे होंगे, इनपुट भी दिया होगा इस पर्टिकुलर एलएलएम को। जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया, ठीक है। ऐसे आपने उनको क्वेरीज भी दी होंगी, मैसेज भी दिया होगा इस एलएलएम को, और उसने क्या करा होगा, एक रेस्पॉन्स भी जनरेट करा होगा, रेस्पॉन्स भी जनरेट करा होगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अगर मैं इससे पूछता हूं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ना। जब भी यहाँ पे हम हमारे एलएलएम है, इसको हम एलएलएम बोल सकते हैं, हम अपने एलएलएम को बोल रहे हैं कि भैया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया का पीएम कौन है, हम उसको क्वेरी दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, हम इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो क्या कर रहा है भैया, रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। बट एक सिनेरियो लेते हैं, वन ऑफ माई ब्रदर ही इज रनिंग देयर ओन कंपनी, जिसका नाम है सुप्रीम कैंपस, ठीक है। लेट मी ओपन सुप्रीम कैंपस, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सुप्रीम कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ तो फर्स्ट पेज supremecampus.in, ठीक है। जस्ट सेकेंड, सुप्रीम कैंपस आई थिंक वाई इट्स नॉट ओपनिंग, supremecampus.com ब्लॉगिंग, just a second, where is it is, I written super campus, supreme campus मिस्टर व्यास, ठीक है। लेट मी सर्च, ओके, ही इज अ कंपनी, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, वापस मैं एक सिनारियो में ले जाता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हमने इस चैट जीपीटी से पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसने क्या करा, एक रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया, ठीक है। अब ये कंपनी है जिसका नाम है सुप्रीम कैंपस, ठीक है। इस कंपनी में 100-200 लोग समथिंग काम करते हैं, और एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसको जानना है अबाउट दिस कंपनी एग्जैक्ट, वो इस कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब इसको प्लान है कि भैया इस कंपनी को छोड़ना है ना, ही वांट टू लीव दैट कंपनी, ठीक है। इसके मन में एक डाउट आया कि एग्जैक्टली नोटिस पीरियड क्या होता है, मैं बोल देता हूँ कि अगर इफ यू वांट टू लीव एनी पर्टिकुलर कंपनी, तो एक सच पीरियड आपको क्या करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है, उस टाइम के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कंपनी छोड़ सकते हो। तो कई कंपनियों का नोटिस पीरियड होता है भैया 30 डेज होता है, कहीं का 40 डेज होता है, कहीं का 10 डेज होता है, कहीं का 6 मंथ होता है, कहीं का 3 मंथ होता है ना। अब इस बंदे को पता नहीं है कि ये जो ये अभी सुप्रीम कैंपस में काम करता है, और इसको सुप्रीम कैंपस में एग्जैक्टली नोटिस पीरियड कितना है वो इसको पता नहीं है ना। अब इसको क्या पता करना है कि एग्जैक्टली इस कंपनी का नोटिस पीरियड क्या है। अगर वो हम चले चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से पूछे कि भैया ये जो सुप्रीम कैंपस जो कंपनी है, सुप्रीम कैंपस.com लिविंग कंपनी नोटिस पीरियड, है ना। हमने सिंपल सा मैंने लिख दिया है कि एग्जैक्टली अगर मैं सुप्रीम कैंपस कंपनी छोड़ना चाहता हूं तो इसका नोटिस पीरियड क्या है। तो चैट जीपीटी क्या पूछता है, आर यू आस्किंग हाउ टू लिविंग कंपनी नोटिस पीरियड फॉर सुप्रीम, नोटिस पीरियड, सिंपल था, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं कि भैया मुझे ये बताओ सुप्रीम कैंपस कंपनी का नोटिस पीरियड टाइम क्या है, ठीक है। इसको मैं क्या पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली ये जो सुप्रीम कैंपस है उस कंपनी का नोटिस पीरियड क्या है ना। तो ये क्या बोल रहा है भैया, ये क्या बोल रहा है कि किसी कंपनी के नोटिस पीरियड की अवधि कंपनी के ब्ला 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 ब्ला, है ना। एग्जैक्ट इसको आंसर नहीं पता है। अगर मैं इसको लिखूं इंग्लिश में, बता भाई, ये प्योर हिंदी हमें भी समझ में नहीं आती है ना, इंग्लिश, ओके। इंग्लिश इज लाइक हम जो बोलते हैं, हम जो स्पीक करते हैं, आर यू आस्किंग अबाउट द नोटिस पीरियड टू लिविंग सुप्रीम कंपनी, इफ यस द नोटिस पीरियड कैन बी वेरी बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी, योर एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट एंड लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एचआर एक्सट्रैक्ट डिटेल्स। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया इसने कुछ इंग्लिश में बोला है, हमने क्या पूछा, हमने हमारे चैट जीपीटी से पूछा, हमने हमारे एलएम से पूछा कि एग्जैक्टली सुप्रीम कैंपस का नोटिस पीरियड कितना है, इस कंपनी को अगर मुझे छोड़ना है तो एग्जैक्टली इसका नोटिस पीरियड कितना है। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे इसकी प्राइवेट डिटेल नहीं पता है ना। अगर आप किसी कंपनी के प्राइवेट डेटा के बारे में पूछोगे तो वो पर्टिकुलर एलएलएम क्या कर पाए, आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा, वो डेटा क्या करता है, वो रेस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाएगा,
ठीक है। अगर उसको हम बोलते हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका तो रेस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है, बट किसी कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बारे में अगर उसके डेटा पूछ रहे तो वो रेस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाएगा। भैया ये तो गलत है ना, पीएम या अगर ये जनरल डाटा अगर हम पूछ रहे हैं वो तो रेस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने एलएलएम को क्या करा है, पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन करा है, उसलिए उस डेटा का एक्सेस उसके पास है, उस पे वो ट्रेन हुआ है, उसलिए वो रेस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है। अगर हम किसी XYZ कंपनी या फिर सुप्रीम कैंपस की अगर बात करें तो उसका डेटा प्राइवेट है ना, उसका डेटा प्राइवेट है, तो वो क्या करेगा, उसकी डिटेल्स वो डेटा ऑब्वियसली प्राइवेट रहेगा, उसका एक्सेस नहीं रहेगा ChatGPT के पास, है ना। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंडेक्सेस। यही प्रॉब्लम क्या कर सकता है, करता है इंडेक्सेस सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडेक्सेस जो है वो क्या करता है, हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनको क्या करता है, उनको एक्सटर्नल नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल नॉलेज, और हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल नॉलेज बोल सकते हैं, है ना, या फिर एक्सटर्नल ज्ञान बोल सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा बोल सकते हैं। ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ PDF की फॉर्म में हो सकता है, वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करा हुआ हो सकता है, किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ डेटा हो सकता है, इस टाइप से अलग अलग डेटा हो सकता है ना। और सिंपल वर्ड में हम बोले इंडेक्सेस क्या होते हैं कि भैया हमारा जो LLM है, हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको हम जब एक्सटर्नल नॉलेज और एक्सटर्नल डेटा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इंडेक्सेस। लेट्स सपोज अगर किसी कंपनी का एक प्राइवेट चैटबॉट बनाना है या फिर प्राइवेट रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जो स्पेसिफिकली उसके डेटा पे ट्रेन करे, सो एट दैट टाइम वी वर्क विद इंडेक्सेस। इनफैक्ट वेयर आई वाज वर्किंग वन ऑफ माय क्लाइंट, उसके लिए हमने सिमिलर चैटबॉट यूज किया था, वहां पे वी यूज द डेटा यूजिंग इंडेक्सेस इटसेल्फ, है ना, मतलब एक्सटर्नल डेटा को इंटीग्रेट किया था बिकॉज इट्स अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो इस टाइप के जब हमें प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होंगे, इस टाइप की जब हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तब हम इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे होंगे। एंड ऑनेस्टली मैं आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे बनवाऊंगा तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा टू वर्क ऑन लाइक इंडेक्सेस एंड ऑल, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट, आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मैंने ये वाला आपको एक डेटा लिया था, पता है, याद है लास्ट वीडियो में आपको ये इस टाइप का एक बताया था, आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था ये पूरा चीज। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली इस टाइप की चीज हम कैसे बना सकते हैं। इफ आई हैव वन मोर तो आई विल ट्राई, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक। अगर मिलता है कुछ और पेज तो दैट वुड बी फाइन। ओके 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 ओके, ठीक है, फाइन राइट। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट एग्जैक्टली लाइक इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, है ना। और ये भी एक बार चीजें बता देता हूँ कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट लोडर क्या होता है, टेक्स्ट स्प्लिटर क्या होता है, वेक्टर स्टोर क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है। चलो ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे व्हेन वी डील विथ मेन दैट पर्टिकुलर वीडियो। जब हम इंडेक्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इंडेक्सेस होते क्या है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे, वो है मेमोरी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मेमोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, एक नंबर मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, पेन और कॉपी बुक लेके अच्छे से बैठना, आपको मेमोरी कंपोनेंट्स इज आल्सो, ठीक है, मतलब इट्स आल्सो पार्ट ऑफ लैंगचेन। अगर इसका कंपोनेंट है, लैंगचेन की टीम ने अगर इसको कंपोनेंट बनाया है तो कहीं ना कहीं इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, हमारे जो LLM बाबा है ना, उनकी जो API है, उस API को जब हम कॉल करते हैं, जब हम LLM बाबा की API को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, है ना। कॉल करना मतलब ऑब्वियसली उसको हिट करना, है ना। जब भी हम उसको हिट करते हैं, रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, API को कॉल करते हैं, तो वो जो API होती है वो क्या होती है, हमारी जो API होती है वो होती है भैया स्टेटलेस। क्या होती है भैया, स्टेटलेस। एक बार वापस बोल रहा हूं, जब भी हमारे LLM बाबा की API को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वो वाली जो API होती है वो होती है स्टेटलेस। ठीक है भैया, क्या मीनिंग है इसका? आपने बोला कि हमारे सीधी भाषा में 100 बात की एक बात बोलो, API को जब कॉल करते हैं LLM की तो वो होती है स्टेटलेस। ठीक है, बट आप एक एक्सप्लेनेशन दीजिए, ये हमें टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ठीक है, मान लो आप जेमिनी की API को यूज कर रहे हो, ठीक है, और
उस पर्टिकुलर एपीआई आपने चैट जीपीटी को एलएलएम को पूछा कि सबसे पहले आपने पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने क्या पूछा, एलएलएम चैट जीपीटी को पूछा, एक प्रॉम्प्ट दिया, एक मैसेज दिया, एक इनपुट दिया। क्या दिया, हमने उसको सबसे पहले पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो एलएलएम के पास गया इनपुट, है ना। एलएलएम ने उस इनपुट को पढ़ा और उसने क्या रिस्पॉन्स दिया भैया, उसने रिस्पॉन्स दिया कि भैया कुछ इंग्लिश में 2 लाइनें उसने दे दी कि नरेंद्र मोदी ब्ला 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 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, ऐसे कुछ 2 लाइन में इंग्लिश में क्या करी उसने एक रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया ना। 100 बात की क्या बोल सकते हैं, हमने जैसे ही फर्स्ट टाइम इनपुट दिया उसने क्या कर दिया, रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, है ना। फिर तुरंत मैंने रेस्पॉन्स देखा, अब मुझे जानना है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो कितने साल ओल्ड है ना। तुरंत सेम चैट में अभी मैंने यहाँ इसी चैट में मैंने पूछा था कि इसी चैटबॉट में हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसने क्या करा भैया, रेस्पॉन्स जनरेट करा। अब सेम एलएलएम को मैं पूछ रहा हूं कि हाउ ओल्ड ही इज, नरेंद्र मोदी कितने ईयर ओल्ड है ना। मैंने क्या पूछा, हाउ ओल्ड ही इज, है ना। तो हमारा एलएलएम क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, हमारा एलएलएम रेस्पॉन्स करेगा कि एज अ एआई मॉडल आई डोंट हैव एक्सेस, मुझे पता नहीं है अबाउट द डेटा ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बार हमने जब चैट कर ली एलएलएम के साथ, है ना, एक बार हमने रिक्वेस्ट हिट कर ली और फिर से अगर वो उसी चैट को हम आगे कंटिन्यू करने चाहते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा हूं। यहाँ पे उसको पता नहीं है, हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमने पूछा कि भैया वो कितने साल ओल्ड है, हाउ ओल्ड ही इज, ऊपर हमने नरेंद्र मोदी के बारे में बात की। अब फिर से उस एलएलएम को हम चीज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्स क्या बोल रहा है, भैया एज एआई मॉडल आई डोंट हैव एक्सेस अबाउट द एज ब्ला 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 पर्सनल इंफॉर्मेशन। बट वहीं अगर मैं पूछता हूँ कि एज ऑफ नरेंद्र मोदी, तो वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स कर पाएगा। मतलब दे डोंट है, उसको आइडिया नहीं हमने पास्ट में क्या चैट करी थी, ऊपर क्या चैट करी थी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं एलएलएम की जो एपीआई होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की क्या जो होती है, लार्ज मॉडल लैंग्वेज मॉडल की जो एपीआई होती है वो क्या होती है भैया, स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस मतलब एक बार एपीआई को हिट कर दिया तो उसको पास्ट में क्या चीज हमने, पास्ट में क्या कन्वर्सेशन की थी, पास्ट में क्या चैट की थी, पास्ट में क्या कम्युनिकेशन हुई थी, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होती। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एलएलएम्स क्या है, एलएलएम्स जो हैं वो होते हैं भैया स्टेटलेस। और यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी का। यहीं पे क्या आता है भैया, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मेमोरीज का। तो मेमोरीज क्या करती है, मेमोरी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इनके पास एक पावर होती है, एक मेमोरी में वो चीजें स्टोर हो जाती है। अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है। ये जो प्रॉब्लम एलएलएम की जो प्रॉब्लम है स्टेटलेस, मतलब पास वाले रिक्वेस्ट की मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ मेमोरीज। उसकी हेल्प से ये वाली एलएलएम की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। कहीं ना कहीं मेमोरीज यूजफुल, अगर हम इस टाइप का चैटबॉट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी नीड मेमोरी, तभी एक इफेक्टिव चैटबॉट बन सकता है, इफेक्टिव एप्लीकेशंस बन सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेमोरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मेमोरी आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं वो चीजें स्टोर हो रही है, कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन द वर्ड ऑफ जेएनएआई, इन द वर्ड ऑफ एलएलएम, इन द वर्ड ऑफ एजेंटिक एआई, वी हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, इनफैक्ट लैंगचेन में भी काफी सारी मेमोरीज हैं, बट मैं मोस्ट ऑफ कवर नहीं करूंगा। बट जो नॉर्मली यूज होती है, जनरली हम एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं मेमोरीज को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरीज बताता हूँ कि एग्जैक्टली जो मोस्ट पॉपुलर मेमोरीज हैं इन द वर्ल्ड ऑफ लैंगचेन, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, इन द वर्ल्ड ऑफ जेएनएआई, तो उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। जो मुझे कुछ फेवरेट्स लगी उन्हीं को मैं कवर करूंगा। पहली जो एक मेमोरी होती है वो होती है कन्वर्सेशनल मेमोरी। क्या होती है, कन्वर्सेशनल मेमोरी। ठीक है, काफी सारे लोग डाउट्स कर रहे होंगे व्हाट एक्जेक्टली द कन्वर्सेशन मेमोरी, एग्जैक्टली कन्वर्सेशनल मेमोरी होती क्या है। ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। सो यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या करती है, हमारे चैट में स्टार्टिंग से एंड तक, ओके जस्ट सेकेंड, हम जब भी चैट करते हैं चैट जीपीटी के साथ, स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी कन्वर्सेशन होती है, पूरी की पूरी चैट की हिस्ट्री को क्या करता है, ये सेव करता है, या फिर हम बोल सकते हैं एपीआई की फॉर्म में हमें आगे भेजता है। एपीआई की फॉर्म में क्या करता है, आगे भेजता है पूरी की पूरी चैट को। बट
इसमें एक मिस्टेक है, अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी है ना, बहुत ज्यादा टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा, पूरी की पूरी टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, पैसे ज्यादा लग जाएंगे ना, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, महंगा पड़ जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है ऑफ कन्वर्सेशनल मेमोरी, मतलब वो तो पूरी की पूरी हिस्ट्री रखेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पर कहीं ना कहीं वो पूरे की पूरी हिस्ट्री को, साथ ही साथ करंट जो टेक्स्ट हो रहा है उन सभी को एक साथ कंबाइन में काफी मिलियंस ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा ना, बहुत लंबी टेक्स्ट हो जाएगी। तो उतनी सारी हिस्ट्री को अगर प्रोसेस करना, एक साथ करना, उतना सारी चीजों को याद करना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीपल नॉट प्रेफर टू यूज कन्वर्सेशनल मेमोरी। इसके बाद जो एक नेक्स्ट आती है वो होती है, मुझे जो लगी वो है भैया कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी। कन्वर्सेशन बफर विंडो भी बोलते हैं इसको, या फिर कन्वर्सेशन बफर मेमोरी भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी, ठीक है। अब कन्वर्सेशन मेमोरी, विंडो मेमोरी क्या होती है, ये क्या करता है, यहां पे क्या हो रहा था भैया, पूरी की पूरी हिस्ट्री को स्टोर कर रहा था, बट जो हमारा कन्वर्सेशनल विंडो मेमोरी है वो क्या करती है भैया, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को स्टोर नहीं करती। मतलब लास्ट के जैसे 100 कन्वर्सेशन हो गए, 100 कन्वर्सेशन हो गए, या फिर लास्ट के 110 कन्वर्सेशन हो गए, 150 कन्वर्सेशन हो गए, उसको क्या करता है, उन लास्ट 100 कन्वर्सेशन को एपीआई कॉल से क्या कर देता है, आगे भेज देता है, या फिर स्टोर कर देता है, याद रखता है, आगे भेज देता है एपीआई कॉल से। तो इससे क्या हो गया भैया, हमारा पैसा बच गया, साथ ही साथ जो लास्ट में 100 जो चैट हुई है उससे एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली यूजर से क्या कन्वर्सेशन हो रही है, क्या बात हो रही है, किस चीज पे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन बफर मेमोरी आजकल मोस्टली जो चैटबॉट्स बन रहे हैं वहां पे यूज हो रही है, ठीक है। जो थर्ड टाइप की जो हमारी मेमोरी होती है वो होती है, दिस इज आल्सो मोस्ट आल्सो पॉपुलर एंड गुड, विच वुड बी समरी बेस्ड, हम बोल सकते हैं, ठीक है। समरी बेस्ड, नाम से ही क्लियर है, समरी बेस्ड मतलब जो भी हमारी चैट हुई है ना, हमारी चैट की अभी तक जो भी हिस्ट्री है उसकी क्या करती है, पूरी की पूरी हिस्ट्री की एक समरी बना देती है, समरी बना के उसको एपीआई के फॉर्म में क्या कर देती है, आगे सेंड कर देती है, आगे भेज देती है। तो ये क्या हो गया भाई, एक समरी बेस्ड मेमोरी हो गया। एंड फोर्थ वन वुड बी अ कस्टम मेमोरी, हम बना सकते हैं, मतलब काफी एडवांस यूज के लिए, अगर किसी कंपनी को मतलब काफी एडवांस यूजर की प्रेफरेंस के बेसिस पे, या फिर उनको एक स्पेशल फीचर चाहिए, उनको स्पेशल डिजाइन करवाना है, तो कहीं ना कहीं कस्टम बेस्ड मेमोरीज भी होती हैं। तो मैंने क्या बताया भैया, हमारा मेमोरी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एलएलएम स्टेटलेस होते हैं, वो प्रीवियस कन्वर्सेशंस को याद नहीं कर सकती है ना। एक बार मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे देता हूँ, कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने पढ़ा भैया जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं, है ना। स्टेटलेस मतलब कि अगर हम किसी चैटबॉट पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पास में क्या कन्वर्सेशन हुई, एक बार वो कन्वर्सेशन एंड होगी फर्स्ट टाइम, उतना ही याद रहता है, पास की हिस्ट्री उसको याद नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च होते हैं, लैंगचिन की टीम बहुत दिमाग वाली थी, उन्होंने एक मेमोरी कंपोनेंट लॉन्च करते हैं। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है भैया, कन्वर्सेशनल मेमोरीज होती है, कन्वर्सेशनल बफर विंडो होता है, समरी मेमोरी होती है, और कस्टम मेमोरी होती है, ठीक है। कन्वर्सेशनल बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि वो पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री को स्टोर करती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कन्वर्सेशन बफर विंडो, ये क्या होती है भैया, कन्वर्सेशन बफर विंडो क्या करती है, लास्ट की जो 100 चैट है उनको क्या कर देती है, एपीआई के फॉर्म में आगे भेज देती है। अगर हम थर्ड टाइप के बोले समरी, तो वो पूरी चैट की हिस्ट्री को क्या कर देती है, एक समरी बना के भेज देती है। और कस्टम ये काफी एडवांस लेवल की होती है, यूजर प्रेफरेंस बेस्ड इस पे क्या बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था अबाउट द कंपोनेंट विच नेम वुड बी अ मेमोरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, एजेंट, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एआई एजेंट, एआई इन वेब3, एआई इन गेमिंग, है ना। एआई एजेंट वो कर रहे हैं, एआई एजेंट हर चीज ऑटोमेट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। लोगों ने काफी हाइप जनरेट कर रखी है। तो हाँ, ये कंपोनेंट भी कुछ उसी रिलेटेड है। इनफैक्ट यूजिंग एजेंट वी मेक एआई एजेंट्स, मैं खुद आपको काफी सारे एआई एजेंट्स बनवाऊंगा एंड या मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ब्रीफ दे देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली एजेंट्स एक्जेक्टली कंपोनेंट हैं क्या लैंग्वेज चेन में, और या वी विल सी।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, अभी कोई उतना मतलब हाई मत लेना भैया समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, इट्स वेरी इजी है ना, मजा आ जाएगा समझने में। ठीक है, तो हमारा जो एजेंट है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एआई एजेंट। ओहो भैया नाम सुन के मजा आ गया ना, लोग बोलते हैं एआई एजेंट बना दो, यहाँ जॉब लग जाएगी वहां जॉब लग जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एजेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं एआई एजेंट। ठीक है, हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर लिए हैं भैया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बहुत तारीफें करी है ना ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, है ना, एलएलएम। और ये एलएलएम बने कैसे हैं भैया, जो एलएलएम्स हैं वो हमारी उनके पास नेचुरल, उनके पास खासियत क्या है वो देखते हैं, उनके पास क्वालिटी कैसे है। मतलब बने तो पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन करा हुआ है, बट एग्जैक्टली एलएलएम के पास जादू क्या है ना। तो ये जो एलएलएम है वो बने भैया, इनको एक एमएलयू की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि इनको पूरे डेटा पे, इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन करा हुआ है। साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेशन की इनके पास क्या है, एक एबिलिटी है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अगर हम बोले हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो पॉपुलर एप्लीकेशन जो है, मतलब चैटबॉट वगैरह बनाना, है ना, इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन, रैक बेस्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे हम एलएलएम्स को काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब एलएलएम्स तो आ गए, बट इस दुनिया पे जो प्राणी हैं, मैंने जो बोला ना रमेश हैं और ये सुरेश हैं, वो दोनों बहुत दिमाग लगाते हैं ना, मतलब इनका दिमाग पूरे दिन चलता ही रहता है। तो इस दुनिया में काफी अलग अलग प्रकार के प्राणी थे, तो धीरे धीरे ये सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि यार भैया ये एलएलएम तो चीज काफी खतरनाक मिली है ना, दुनिया को काफी खतरनाक चीज मिली है, तो ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं ना, इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो इन्होंने, अगर ये चैटबॉट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है ना, अगर ये चैटबॉट जो है वो टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, तो रिप्लाई भी कर सकता है ना, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने कुछ प्रॉम्प्ट दिया तो वो जाके वो चीज एग्जीक्यूट भी करे, काम भी करे। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे ऐसा, इन लोगों ने बहुत दिमाग लगे, व्हाई नॉट वी क्रिएट अ चैटबॉट, कि बस मैं उसको बोल दूं कि भैया मुझे मैं आज दिल्ली में हूँ, मुझे दिल्ली से जाना है बेंगलोर, मुझे दिल्ली से कहाँ जाना है, बेंगलोर। तो मैं ये चैटबॉट अगर टेक्स्ट को जनरेट करना है, इस चैटबॉट को मैं बोल दूं कि हे चैटबॉट बाबा तुम एक काम करो, मुझे आज जो तारीख है वो है 7 तारीख है, बोल सकते हैं आज 7 तारीख है, मुझे दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो एक काम कर, इंटरनेट पे तो खुद सर्च कर और मुझे सस्ते टिकट लाके क्या दे दे। और अगर वो सस्ते टिकट लाके मुझे दे चीपेस्ट, इंटरनेट पे जहां पे चीप टिकट पड़ी है और मैं चाहता हूँ वो टिकट बुक भी यही एलएलएम बाबा कर दे, यही चीज कर दे, तो इसी चीज को बोलते हैं एआई एजेंट। इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच वुड बी नॉन एज एआई एजेंट। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती है, वी जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट कि भैया आई वांट टू गो दिल्ली टू बेंगलोर, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आजकल तो ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है, चैटबॉट की हेल्प से आप टिकट बुक कर दो, पेमेंट बुक कर दो, कोर्स बाय कर दो, सो दैट्स आर वेरी नॉर्मल, है ना, कि उसको टेक्स्ट दिया और वी डोंट नीड टू गो मैन्युअली ऑन अ वेबसाइट, हम डायरेक्टली चैट की हेल्प से हम टिकट बुक्स कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशंस है, वो ऑटोमेटिकली जस्ट टेक्स्ट चैट में ही वो फ्लाइट बुक करके दे देगा, उसी को बोलते हैं एआई एजेंट। तो भैया समझ में नहीं आया, आपने कुछ बोला, हमारी जो चैटबॉट वाली चीज थी, चैटबॉट से हम बात कर रहे थे, प्लस एक ऐसी सुपर पावर, मतलब अगर उसे बोले सुपर पावर इन टर्म्स, उसको हमने लिखा कि मुझे सस्ती फ्लाइट मुझे क्या कर दे, इंटरनेट पे ढूंढ के मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दे कि पूरे इंटरनेट पे आज दिल्ली से बेंगलोर जाना है, सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है ना, तो वो क्या करेगा, वो खुद जाएगा, ऐसी इसके पास एक सुपर पावर है, जादुई पावर, वो इंटरनेट पे जाएगा और वो क्या कर देगा, सस्ती वाली फ्लाइट को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। मतलब हम बोल सकते हैं चैटबॉट प्लस कुछ जादुई सुपर पावर, यही दोनों मिलके बनते हैं, क्या बनते हैं, ये दोनों जब हम कंबाइन कर लेते हैं तब बनते हैं एआई एजेंट, तब हम बना सकते हैं एजेंटिक एआई बेस्ड एप्लीकेशन, एआई एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन, और यही एआई एजेंट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स कंपोनेंट। ठीक है, बढ़िया भैया, यार ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है, बट थोड़ा सा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं
कि एग्जैक्टली एआई एजेंट्स होते क्या। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्ट माय लर्निंग, व्हेन आई स्टार्ट लर्न अबाउट एआई एजेंट्स, यूट्यूब पे वीडियोस काफी है, पीपल्स आर कंफ्यूजिंग, है ना, वो कोड को उठा रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे एंड दे जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आप ऐसा एजेंट बन रहा है ना, इसको टास्क बनाए ये वो। तो नो वरी अबाउट दैट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो एआई एजेंट है उसके पास दो ऐसी जादुई पावर है ना, सुपर पावर मैंने यहाँ पे लिखा ना, हमारे एआई एजेंट के पास दो सुपर पावर है। भैया ऐसी क्या क्या सुपर पावर है? पहली जो सुपर पावर है वो है भैया रीजनिंग कैपेबिलिटी। क्या है भैया? रीजनिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझाऊंगा, नो वरी अबाउट इट। पहली जो सुपर पावर है वो है रीजनिंग कैपेबिलिटी, और दूसरी जो सुपर पावर है वो है कि भैया जो हमारे एआई एजेंट्स हैं वो जो है कुछ टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। भैया एक्सटर्नल टूल कैसे हुए? अभी मैंने एक एप्लीकेशन बताई कि वो उसका एक नॉलेज सीमित नहीं है, मतलब वो इंटरनेट पे सर्च भी कर रहा है, फ्लाइट्स को सॉर्ट भी कर रहा है, और जो सस्ती फ्लाइट है वो ला के दे रहा है, उसको बुक भी कर रहा है। वो कहाँ से हो रही है? वो एक एक्सटर्नल एक्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल टूल की ऐप से कर रही है ना। वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ टूल्स, है ना, बताऊंगा, काफी डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स होते हैं। तो वी हैव मतलब 100+ है, इनफैक्ट वी गो इन क्रू एआई, तो वहां पे तो काफी और इजी हो जाता है कंपेयर टू लैंगचिन। बट या इनिशियली वी स्टार्ट विद लैंगचिन, उसके बाद हम क्रू एआई के टूल्स के साथ भी काफी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नो वरी अबाउट दैट। ठीक है, और इन दोनों कैपेबिलिटी की हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, वी विल फॉर्म एआई एजेंट। क्या हो रहा है भैया? एआई एजेंट काफी स्ट्रांग हो जा रहे हैं। एआई एजेंट्स क्या हो रहे हैं, उनके पास एक सुपर पावर हो आ रही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो यही था द ओवरव्यू अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ लैंगचिन। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा अबाउट लैंगचिन, और नेक्स्ट वीडियो में हम काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मैं मॉडल कंपोनेंट कोड के पार्ट की तरफ जाएंगे, अभी हमने थ्योरेटिकल काफी कर लिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको कोड ओवरव्यू दूंगा, एग्जैक्टली कैसे हम कोड की हेल्प से काम कर सकते हैं। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।